हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग नेम रिएक्शन की सीरीज में आज नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट मस्त और ज़बरदस्त नेम रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। एंड दैट नेम रिएक्शन इज बेसिकली क्लेजन कंडेंसेशन। इसकी बात करने जा रहे हैं, क्लेजन कंडेंसेशन। तो इसमें क्या क्या चीज़ें अपन कवर करेंगे उसके बारे में सबसे पहले अपन लोग जान लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जेडीजी सेक्शन क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी बेटे, जेडीजी सेक्शन की बात करते हैं और देखते हैं यहाँ पर। तो अपन बात करेंगे यहाँ पर क्लेजन कंडेंसेशन, देन टाइप्स ऑफ क्लेजन कंडेंसेशन, एंड देन टाइप्स में हम बात करेंगे इंटरमोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन, जिसको आप सेल्फ क्लेजन कंडेंसेशन बोलोगे, जैसे अपन लोग एल्डोल में सेल्फ एल्डोल बोलते थे। फिर है ना सेल्फ क्लेजन कंडेंसेशन बोलेंगे, और इंटरमोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन में ही आप क्रॉस कंडेंसेशन बोलोगे, क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन। याद करो एल्डोल में अपन बात करते थे सेल्फ एल्डोल की और क्रॉस एल्डोल की, वैसे यहाँ पर भी सेल्फ क्लेजन और क्रॉस क्लेजन की बात करेंगे। सेल्फ और क्रॉस में आपको सीधे सीधे डिफरेंस पता ही होगा कि सेल्फ की जब अपन बात करते हैं तो दो सेम मॉलिक्यूल लेते हैं, और जब क्रॉस की बात करते हैं तो हम टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लेते हैं। और फाइनली यहाँ पर बात करेंगे अपन इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन। तो कुछ ये सब अपन यहाँ पर कवर करने वाले हैं, बहुत बढ़िया मस्त और ज़बरदस्त तरीके से, डिटेल्ड तरीके से, पूरा डिटेल्ड मैकेनिज्म एकदम मस्त और ज़बरदस्त एकदम गर्दा क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर। सो मस्त कूल माइंड से पेन पेपर कॉपी लेके बैठे, साथ में नोट्स बनाएं और लेक्चर को मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे एंजॉय करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। तो बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्लेजन कंडेंसेशन में अपन बेटे किसकी। तो यहां पर जो अपन सबस्ट्रेट लेते हैं, देखिए अब ध्यान दीजिए, जब अपन एल्डोल की बात कर रहे थे, ध्यान करो, जब अपन एल्डोल की बात कर रहे थे तो वहां पर हम लोग क्या ले रहे थे, सबस्ट्रेट अल्डिहाइड या कीटोन्स ले रहे थे, और जहां पर जिनके पास क्या होना चाहिए था, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए था। ठीक है। जब अपन ने क्लेजन स्मिथ की बात की थी, तो क्लेजन स्मिथ में अपन ने क्या किया था, याद करो, क्लेजन स्मिथ में अपन ने लिया था एलिफेटिक एल्डिहाइड कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, और दूसरा अपन ने एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन लिया था जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, और फिर वहां पर अपन कंडेंसेशन करा रहे थे। अब आ गई बात किसकी, क्लेजन कंडेंसेशन की। तो यहां पर जरा देखिए, समझिए कि यहां पर अपन जो सबस्ट्रेट लेंगे वो ईस्टर लेंगे। क्या लेंगे, ईस्टर लेंगे, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और यहां पर जो रिएजेंट होगा वो बेस होगा, बेस दैट इज प्रेजेंट इन ईस्टर। अच्छा, कौन सा बेस, जैसे कि आप ये देखो बेटा, यहां पर इथाइल एसीटेट है। अगर आप इस रिएक्शन की बात करो तो यहां पर ये जो ईस्टर बना है उसके अंदर ये कौन सा वाला, देखो ये वाला पार्ट है, इसी का बेस अपन लेने वाले हैं। तो जो यहां पर इसके साथ ये जो लिविंग ग्रुप लगा होगा, यही वाला बेस अपन को लेना है, यही वाला बेस, एंड इट इटसेल्फ यूज्ड एज ए बेस। देखो यहां पर, देखो तो यहां पर OC2H5 देखो अपन ने वही बेस लिया। मतलब यहां पर अगर OR होता तो हम यहां पर क्या लेते, RO माइनस या OR माइनस लेते। ठीक है, ये और ये जो आपने बेस लिया है तो उसी का एसिड, मतलब जैसे ROH है, समझिए जरा सा, ये है। ठीक है, और यहां पर ये RO माइनस है। बात को यहां समझिएगा, अगर आप यहां से H+ निकाल दो बेटे, H+ निकाल दो तो RO माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा। किसी भी सब्सटेंस से आप H+ निकालते हो तो किसका काम कर ले सकता है, एसिड, और उसके साथ ये जो RO माइनस है इसका कॉन्जुगेट बेस होगा। तो बेसिकली यहां पर बेस क्या है, कॉन्जुगेट बेस है RO माइनस, किसका है, ROH का है। तो ROH से जब आप एक H+ निकालो, किसी भी सब्सटेंस से जब आप H+ निकालते हो तो जो कंपाउंड बनता है दैट इज कॉन्जुगेट बेस। तो यहां पर अपन ये जो कॉन्जुगेट बेस ले रहे हैं वो हमेशा यही वाला एनायन होगा, यहां से जो लिविंग ग्रुप में लगा हुआ है। ठीक है, और उसके साथ साथ आप उसका एसिड भी ले सकते हो जिससे उसको आपने डेराइव किया हुआ है। तो यहां पर देखो बेस दैट इज प्रेजेंट इन ईस्टर, आप समझ गए होगे यहां पर। ठीक है, और एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस दैट इज प्रेजेंट इन ईस्टर, मतलब कि ये कॉन्जुगेट बेस है, देखो उसका ये ईस्टर के अंदर प्रेजेंट है, मतलब O-C2H5, और उसी का क्या है, ये एसिड C2H5OH है, और स्लाइड H+ लेते हैं। ये बात समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा क्लेजन के लिए। तो यहां पर जो भी लिविंग ग्रुप होगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, वही कॉन्जुगेट बेस होगा, वही कॉन्जुगेट बेस होगा, उसी का एसिड होगा और स्लाइड H+ होगा। तो एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस दैट इज प्रेजेंट इन ईस्टर, ये इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे। स्लाइड H+ लेंगे तो यहां पर देखो बेस दैट इज प्रेजेंट इन ईस्टर, RO माइनस, एंड उसके साथ ROH भी ले सकते हो, और एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, जैसे एसिड है ये उसी को कॉन्जुगेट बेस, और वही कॉन्जुगेट बेस यहां पर होना चाहिए ईस्टर के अंदर, जो भी आप ईस्टर ले रहे हो। अगर आप यहां पर OCH3 लोगे तो यहां पर CH3O माइनस होगा, यहां पर CH3OH होगा, स्लाइड H+ होगा। आप यहां पर अगर O CH3 CH2 CH3 लोगे तो यहां पर भी O माइनस CH3 CH2 CH3 होगा बेटे, और यहां उसी का एसिड होगा और स्लाइड H+ होगा। मेरी बात समझ रहे हो। प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट बीटा किस्टो ईस्टर होगा, एंड दिस रिएक्शन इज वेरी सिमिलर टू एल्डोल। मतलब ये अभी भी हम लोग एनोलेट रिएक्शन की ही बात कर रहे हैं। एल्डोल में एनोलेट रिएक्शन का पार्ट था, क्लेजन स्मिथ भी एनोलेट रिएक्शन का पार्ट, और आपका क्लेजन कंडेंसेशन भी किसका है, एनोलेट रिएक्शन का पार्ट है। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी बीटा किस्टो ईस्टर। क्या बनेगा, बीटा कीटो ईस्टर बनेगा। और बेटा यहाँ से O माइनस C2H5 निकल के देखो, और यहाँ से H+ लेके C2H5OH में कन्वर्ट होगा।
ये सारी बातें समझेंगे। अब यहां पर बात यह आती है कि हियर वाई बेस C2H5O माइनस, मतलब इसके अंदर वाला जो बेस है कॉन्जुगेट बेस, वही हम क्यों ले रहे हैं, दैट इज प्रेजेंट इन ईस्टर। वाई है ना, हियर वाई बेस C2H5O माइनस, मतलब बेस मींस कॉन्जुगेट बेस इज टेकन दैट इज प्रेजेंट इन ईस्टर। ये हम क्यों ले रहे हैं, इस बात को भी समझेंगे। बट यहां तक बात समझ में, सबस्ट्रेट क्या होगा, जल्दी बोलें, फटाफट बोलें, अभी तक माइंड में सेट हो जाना चाहिए। सबस्ट्रेट क्या होगा, ईस्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। रिएजेंट क्या लोगे, बेस, कौन सा वाला कॉन्जुगेट बेस जो ईस्टर के अंदर घुसा हुआ है, उसी का कॉन्जुगेट बेस और उसका एसिड ले लोगे, एसिड एंड कॉन्जुगेट प्रेजेंट इन ईस्टर। प्रोडक्ट क्या बनेगा, बीटा कीटो ईस्टर बनेगा। कैसे बीटा के ईस्टर, क्योंकि ईस्टर है बेटे, ये अल्फा और ये बीटा, सो बीटा कीटो ईस्टर बनेगा। और कुछ की साइड में ये आपका जो इसके अंदर कॉन्जुगेट बेस था उसी का एसिड बाहर निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन इज वेरी सिमिलर टू एल्डोल, ठीक है। और यहां पर हम ये क्यों ले रहे हैं, इस रीजन को बहुत डिटेल में अभी स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझेंगे। तो ये देखिए आपका यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अब बात करें अपन यहां पर किसकी, टाइप्स ऑफ क्लेजन कंडेंसेशन, टाइप्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो टाइप्स में सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, देखो इंटरमॉलिक्यूलर क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन को सीसी बोल दो, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर क्लेजन कंडेंसेशन, उसमें सबसे पहले क्या होगा, सेल्फ क्लेजन कंडेंसेशन। टू सेम ईस्टर्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, दो सेम ईस्टर है और कंडीशन है कि ईस्टर के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और अगर सेम ईस्टर है तो अल्फा हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, तो टू सेम ईस्टर्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। फिर दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर का ही पार्ट, क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन, टू डिफरेंट ईस्टर्स। अच्छा बताओ दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अगर दो सेम है तो अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही होना है, बिल्कुल तय है। अगर दो डिफरेंट हैं तो ये हो सकता है कि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, या फिर किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो दूसरे के पास ना हो, तो दो केस बनेंगे क्रॉस में, टू डिफरेंट ईस्टर्स हैविंग बोथ, है ना, बोथ हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, एंड टू डिफरेंट ईस्टर्स ओनली वन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। ये आपका इंटरमॉलिक्यूलर का पार्ट है। इंटरमॉलिक्यूलर में क्या होगा, क्लेजन कंडेंसेशन, इसमें क्या होगा कि एक ही मॉलिक्यूल होगा, वो डाई ईस्टर होगा। तो डाई ईस्टर होगा मतलब उसके अंदर दो ईस्टर ग्रुप होंगे, अल्फा हाइड्रोजन भी होगा, मतलब विदिन ए मॉलिक्यूल होगा, तभी ये पॉसिबल होगा। और यहां पर 5 या 6 मेंबर की रिंग बनेगी, और इसी रिएक्शन को अपन इंट्रामॉलिक्यूलर क्लेजन कंडेंसेशन को अपन डिकमैन रिएक्शन बोलते हैं। बोलो बेटे, इंट्रामॉलिक्यूलर क्लेजन कंडेंसेशन को अपन क्या बोलते हैं, डिकमैन रिएक्शन बोलते हैं। तो डिकमैन रिएक्शन भी इसमें थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, और डिकमैन रिएक्शन को अलग में भी डिटेल में करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो ये टाइप्स में समझ आ गया। तो क्या क्या है बेटा, टाइप इंटरमॉलिक्यूलर है जिसमें दो सेम ईस्टर्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन होगा। फिर इंटरमॉलिक्यूलर में क्रॉस आता है, क्रॉस में क्या होगा, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बोथ हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ओनली वन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। और नेक्स्ट आपका इंट्रामॉलिक्यूलर क्लेजन कंडेंसेशन, है ना। तो इंट्रामॉलिक्यूलर क्लेजन कंडेंसेशन में बेटे क्या होगा, डाइस्टर ग्रुप होगा, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, विदिन ए मॉलिक्यूल होगा। इंटर का मतलब यही होता है, रिंग बनेगी, 5 या 6 मेंबर की रिंग को प्रेफर करेंगे अपन, क्योंकि ज्यादा स्टेबल होती है, उसको अपन डिकमैन बोलते हैं। मुझे लगता है आपको लर्न भी हो गया होगा कंडीशन क्या है यहाँ पर। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं कहां से, इंटरमॉलिक्यूलर क्लेजन कंडेंसेशन, उसमें भी सेल्फ क्लेजन कंडेंसेशन से शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग यहां से करते हैं। चलिए देखिए बेटे, बढ़िया से देखिएगा। केस 1 क्या है, टू सेम ईस्टर्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, है ना। उसकी रिएक्शन कुछ देखो, दो सेम ईस्टर्स हैं, और आपने देखो यहां पर ईस्टर के अंदर ये देखो वाला है, ये वाला, ये कॉन्जुगेट बेस ले लिया। आप यहां इसके साथ E2OH भी ले सकते हो, ओके बेटे। अब इनकी जब रिएक्शन होगी तो यहां पर आपको देखो अल्फा बीटा, ये कीटो है ना, देखो अल्फा बीटा, तो बीटा कीटो ईस्टर। देखिए ईस्टर के रिस्पेक्ट में अगर ये अल्फा होगा तो ये बीटा होगा, तो बीटा पे कीटो, तो बीटा कीटो ईस्टर। बन गया कि नहीं बन गया मैकेनिज्म, कैसे क्या होगा, थोड़ा एक शॉर्ट फॉर्म देखते हैं, फिर डिटेल में भी समझेंगे इसको। अगर इसमें भी वही बात है बेटे, क्या है जरा देखो, एल्डोल में जो अपन ने किया था, एल्डोल में क्या किया था कि भैया उसमें एक एक्सेप्टर था, एक सोर्स था। सोर्स वो था जो कार्बेनाइन को जनरेट करता था। कार्बेनाइन को जनरेट कौन करेगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन के लिए अल्फा कार्बन होना चाहिए, अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि देखो बेटा ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके साथ ये अल्फा का ये फंक्शनल ग्रुप है, उसके साथ जो अल्फा कार्बन है ये देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहां से जो H+ निकालोगे आप तो कार्बेनाइन बनेगा। तो एक सोर्स जो होगा वहां से आपको कार्बेनाइन, दो मॉलिक्यूल लिए, उस दो मॉलिक्यूल में बेटा एक होगा सोर्स, एक होगा एक्सेप्टर। सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, एक होगा सोर्स, एक होगा एक्सेप्टर। सोर्स वो होगा जहां से आप अल्फा H निकाल लोगे, कार्बेनाइन बनाओगे। तो सोर्स बेसिकली क्या है, सोर्स ऑफ कार्बेनाइन है या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनाइन बन रहा है ना। और दूसरा जो सेम मॉलिक्यूलर है वो एक्सेप्टर की तरह काम करो। तो एक्सेप्टर का मतलब उसके आप कार्बोनाइल को ब्रेक कराओगे। किसको ब्रेक कराओगे, तो कार्बोनाइल किसका ब्रेक कराते हो, जो एक्सेप्टर। अब जैसे यहां पर सोर्स और एक्सेप्टर में कोई डिफरेंस ही नहीं है। क्यों डिफरेंस नहीं है, अरे सेम मॉलिक्यूल है भाई। तो किसी का भी H+ निकाल के उससे कार्बोनाइन बना लो, और दूसरे वाले से आप दूसरे वाले का कार्बोनाइल ब्रेक कर लो, और कार्बोनाइन के यहाँ अटैक करा दो। सिंपल सा लॉजिक समझ में आता है। तो यहां पर सोर्स और एक्सेप्टर किसी को भी ले सकते हो, बिकॉज सेम मॉलिक्यूल है। तो हमने क्या किया, एक मॉलिक्यूल उसका लिया जिसको अपने सोर्स बनाया, दूसरे के देखो CO को ब्रेक करें तो मैंने उसको एक्सेप्टर बनाया। एक्सेप्टर वो होता है जो
मोर रिएक्टिव होता है, सोर्स वो होता है जो लेस रिएक्टिव होता है। बोलो, सोर्स के पास अल्फा हाइड्रोजन 100% होना ही होना चाहिए, तभी तो कार्बोनाइन बनाएगा, और sp3 कार्बन पे होना चाहिए हाइड्रो हाइड्रोजन। चले, तो देखिए अपन ने क्या किया, इसे H+ निकाला तो यहाँ पर माइनस आ गया बेटे, दूसरे वाले का कार्बोनाइल ब्रेक किया तो यहाँ निगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। जैसे ही कार्बन बना, देखो कार्बन प्लस आया, तुरंत एनायन पार्ट यहाँ पे अटैच मार देगा। तो ये क्या हुआ, CH3CO- O- बेटे, और है ना O-, और इसके बाद फिर इसका OET इधर लिख लो। देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, समझिएगा, CH3CO-, आपने ब्रेक किया बेटे, CH3CO-, OE2 किधर लिख डालो, लिख दिया। अब इस वाले पार्ट को जब आप यहाँ पे इस प्लस पे जोड़ रहे हो तो देखो जोड़ो, CH2 है, इसके बाद फिर क्या COOET, तो COOET। देखिए आ रही बात समझ में, देखिए बन गया। अब आप जैसे ही ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा बेटे, ऑक्सीजन माइनस चार्ज, तगड़ा प्लस आई, खतरनाक प्लस आई, और देखो ये है आपका लिविंग ग्रुप। तो ये क्या करेगा, इसको किक मारेगा, प्लस आई ना बेटा, तो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो यहाँ निगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। देखिए डबल बॉन्ड आ गया और ET- बाहर हो जाएगा। तो देखिए CH3CO, CH2, COET, और यहाँ से क्या बाहर हो गया बेटे, ET- आउट, ET- आउट, ETO- आउट। देखो हो गया, ETO- आउट। बोले ना बेटे, बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या। और इस H+ को कौन निकालोगे भी तो समझो, H+ जो निकला ये O- ET है ना बेटे, इसी को तो इसने निकाला होगा, तो ETOH। तो यहां से जब इसको निकालोगे तो यहां से क्या बाहर निकला, -ETOH। ये देखिए बाहर निकला कि नहीं निकला यहां से, और रिएक्शन ऐसे चला, आगे बढ़ा, और कुछ तरह से। तो सोल्यूशन में आपको क्या नजर आ रहा है, ETOH और ETO-, ETOH एंड ETO-। बात समझ में आ रही है, ये कुछ तरीका है। तो देखो बेटा यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर, तो क्या बीटा कीटो ईस्टर बन गया। देखो दिस इज अल्फा, ईस्टर के एस्पेक्ट में अल्फा, ये बीटा, दिस इज बीटा कीटो ईस्टर, दिस इज बीटा कीटो ईस्टर। ये आपको, चलिए और बात करते हैं बढ़िया तरीके से। अब इस पर गौर फरमाइएगा, देखिए क्या है मैकेनिज्म। इसमें मैंने स्लाइट H+ भी डाला गया है, वो सारी चीजें आप समझते हैं, उससे क्या फायदा होगा क्या नहीं होगा, सारी चीजें आप देखते हैं। आपने RO- लिया, ROH और स्लाइट H+। चलिए, तो हमने एक का कार्बोनाइन बनाया, सोर्स लिया इसको, तो यहां से क्या हुआ, देखो ये इसका देखो अल्फा कार्बन है बेटे, तो ये अल्फा हाइड्रोजन हुआ, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है। C2H5O- आपने लिया, देखो इसके अंदर जो बेस है कॉन्जुगेट बेस वही लिया आपने, क्यों लिया सब समझाऊंगा आपको। ये क्या करेगा, तुरंत H+ को खींच लेगा और C2H5OH में कन्वर्ट हो गया। यहां पर तुरंत कार्बोनाइन बन गया कार्बोनाइन। इट कैन वर्क एज ए बेस और न्यूक्लियोफाइल, कार्बोनाइन हो गया कार्बोनाइन। अब दूसरा मालिक्यूल इससे कर लो, सेम मालिक्यूल, तो आपका दूसरा लिया तो बेटा इसका कार्बोनाइल ब्रेक होगा, दिस विल बी एक्सेप्टर। तो जैसे यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करने लगेगा। बोलो बेटे, तो जैसे जैसे ब्रेक करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर बेटे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और देखिए जरा सा, और ये जो कार्बोनाइन बना था इसको यहाँ पे अटैक करा दोगे, अटैक कराओगे, बना प्रोडक्ट। अभी मैकेनिज्म समझा ही चुका हूँ, CH3CO- OC2H5 को नीचे ले लो, नीचे ले लो, देखिए नीचे आ गया। तो ये न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है, तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, इसको नीचे लिए, और देखो सामने से जुड़ा, क्या जुड़ा, तो इसके आगे जुड़ा, देखो ये CH2 डबल बॉन्ड, ये देखो पूरे जुड़ गया। अब फिर से तगड़ा प्लस आई, तो इसको किक मारोगे बाहर, तो माइनस यहाँ प्लस, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा बेटे। और स्लाइट जो H+ आपने लिया था, वो जो स्लाइट H+ है, जैसे O- C2H5 बाहर जाएगा, उसके साथ ये क्या बना लेगा, C2H5OH बना लेगा। क्या बना लेगा, C2H5OH बना लेगा। तो यहाँ C2H5, तो फाइनली आपका क्या, C2H5OH, ये देखिए बाहर। इस स्लाइड H+ लेने से वो C2H5O- को आपको C2H5OH में कन्वर्ट कर देता है। पहला स्टेप, दो स्टेप। चलिए ये चीज़ है, स्लाइड H+ का ये रूल बना, ये तरीका बना। अब देखो पढ़ो क्या लिखा है यहाँ पर। इन सेकेंड स्टेप वी टेक H+, हम सेकेंड स्टेप में H+ लेते हैं। देखो लिया है यहाँ पर H+, ये देखिए H+ रिएक्ट्स विद C2H5O-, देखिए रिएक्ट कर रहा है टू मेक C2H5OH, देखिए बनाया इसने। अदरवाइज इन फाइनल प्रोडक्ट, आप सोचो, समझिए बात को, हमने स्लाइट H+ क्यों डाला है, जरा बात को समझना। आप देखो कि इस वाले जो प्रोडक्ट बना है पर फाइनली आपके दो कार्बोनाइल के बीच में CH2 है, इसको हम AMG बोलते हैं, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। और जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है, इनकी स्ट्रॉन्ग -I पावर की वजह से इसका हाइड्रोजन बहुत इजीली रिप्लेसेबल हो सकता है। तो अगर आप इसमें H+ नहीं डालोगे तो C2H5O- बचा रहेगा बेटे, और ये एनायन है, तुरंत बेस है ना कॉन्जुगेट बेस, तुरंत इसके H+ को बाहर खींच लेगा। तो फिर ये बीटा कीटो एस्टर नहीं, उसका एनायन बना हुआ नजर आएगा आपको। तो इसलिए स्लाइट H+ लगो, तो जैसे ही O-, जैसे आपका यहां से ये बाहर होगा O- C2H5, देखो आपने C2H5O- डाला था, उसने तो H+ निकाल के अपने आपको C2H5OH में कन्वर्ट कर लिया। अब जैसे लिविंग ग्रुप बाहर होगा O- C2H5, अगर स्लाइट H+ पड़ा तो तुरंत C2H5OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या नहीं कर पाएगा, ये जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप में इसमें जो H लगा हुआ है बहुत एसिडिक होता है, दो स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप के बीच में फंसा हुआ है। अगर आपने H+ नहीं डाला तो तुरंत ये यहां से H+ खींच लेगा, आप नहीं डालोगे तो खुद खींच लेगा, यहां से खींच लेगा। जो प्रोडक्ट अपन को बनाना था वो बन ही नहीं पाएगा, कुछ और बन जाएगा, इसका एनायन बन जाएगा।
तो इसलिए दैट्स वाई स्लाइट H प्लस इज रिक्वायर्ड। ध्यान रखो, मीनिंग समझ में आ गया। तो देखो अब मैं पूरा पढ़ रहा हूँ। इन सेकंड स्टेप वी टेक H प्लस बिकॉज H प्लस रिएक्ट्स विद C2H5O माइनस टू मेक C2H5OH। अदरवाइज इन फाइनल प्रोडक्ट, ये वाला जो प्रोडक्ट है ये वाला, दिस इज एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप इज प्रेजेंट एंड इफ C2H5O माइनस इज लेफ्ट इन सोल्यूशन सो इट कैन रिमूव H प्लस, यहां से H प्लस निकाल सकता है फ्रॉम एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप एंड प्रोडक्ट विल बी अनदर, कुछ और बन जाएगा। So to avoid removal of this H plus, we take H plus in second step। बोलो भाई, कहानी समझ आई? बहुत मस्त और जबरदस्त तरीके से मैकेनिज्म चलेगी, एक एक चीज बहुत बढ़िया से समझाऊंगा। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन को देना है पेंशन। चले, अब बात यहां पर ही आती है कई सारी चीजें कि सर हम जो ईस्टर के अंदर था ये O माइनस C2H5 सर वही यहां पर क्यों लिया और उसी का एसिड क्यों ले रहे हैं C2H5OH यहां पर। स्लाइड H प्लस तो मीनिंग समझ में आ गया आपको। सर उसका मतलब तो समझाओ ना सब, बताइए ना इसका मतलब। थोड़ा ये समझ लिया जाए तो और मजा आएगा और आनंद आएगा। आ रहा है ना आनंद? कहां पहुंचा? ठीक है, ओके, चलिए तो देखते हैं, समझते हैं। सो नोट व्हाई वी टेक दैट बेस व्हिच इज प्रेजेंट इन ईस्टर एज लिविंग ग्रुप। ठीक है, वो कॉन्जुगेट बेस क्यों रहे। चलो अगर हम वो नहीं लेते, दूसरा बेस लेते, लाइक हमने NaOH ले लिया, KOH ले लिया, तो समझो जरा बेटे, आपको पता है एक रिएक्शन में लिखने जा रहा हूं यहां पे। कोई ईस्टर ले लेता, हमने कहा कि RCO, चलो वही वाला लेते हैं जो इस रिएक्शन में यूज किया गया है, तो और मजा आएगा। CH3 वाला यूज किया गया, वही लेते हैं और देखते हैं कि अगर हम वो नहीं लेते तो क्या होता है ना, उस बात को समझते हैं। तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा बेटे कि नहीं आ जाएगा, बताओ। CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। चलो हमने वो नहीं लिया, हमने NaOH या KOH ले लिया। ले लो भाई NaOH या KOH ले लो। चलो प्लस NaOH ले लिया। अब देखिए क्या होगा। आपको पता है बेटा कि ईस्टर में अगर हम कोई बेस डालें तो उसका बेसिक हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। इसको अपन बोलते हैं सेपोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं? सेपोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? सेपोनिफिकेशन। अब क्या हो जाएगा जरा देखो, यहां पर OC2H5 है, यहां पर Na प्लस है और OH माइनस है। बेटे कहानी को समझे आप सर, कहानी को समझे आप। यहां O माइनस है, यहां C2H5, तो क्या बना देगा देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, बोलो बेटे, और प्लस C2H5OH बना देगा। C2H5OH बना देगा। यहीं पे C2H5 बाहर हो गया, यहीं पे C2H5 बाहर हो गया इसका। देखो ईस्टर से इसने सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बना दिया और अल्कोहल में बाहर हो गया। ये कहानी समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? सेपोनिफिकेशन। तो अब बताओ, आपका सबस्ट्रेट ही चेंज हो गया बेटे। तो यहां पर वही चीज है, इफ यू यूज NaOH और KOH देन बेसिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर अकर, सेपोनिफिकेशन हो जाता है एंड विल नॉट गेट बीटा कीटो ईस्टर। फाइनली हमें फिर बीटा कीटो ईस्टर नहीं मिल पाएगा, सबस्ट्रेट ही आपने चेंज कर डाला। NaOH KOH कुछ और डालने से, मतलब कोई भी और डालते तो वो तो नहीं, कुछ और ये सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाता। मुझे लगता है ये बात भी समझ में आ गई। तो आप बोलोगे सर अगर हम वही डाल रहे हैं तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, वो भी समझा रहे हैं ना। पहले तो आप ये समझो कि कुछ और डालते तो उससे क्या क्या फर्क पड़ने वाला था, वो भी समझो। हर चीज को समझेंगे, हर चीज को, कुछ नहीं छोड़ूंगा, चुन चुन के काम करेंगे। इफ वी टेक अनदर बेस लाइक दिस एंड दिस, जैसे हमारे पास कंपाउंड क्या था, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। आपने यहां OC2H5 नहीं लिया, हमने इसकी जगह पर जहां पर जो कॉन्जुगेट बेस है कुछ और ले लिया, लाइक हमने ले लिया O माइनस CH3। ओ भाई साहब ये ले लिया। ऐसे केस में पता है बेटे क्या होता है? ट्रांस एस्टरिफिकेशन हो जाएगा। अब ट्रांस एस्टरिफिकेशन क्या हो जाएगा, थोड़ा वो पहले समझा दो आपको, तो मुझे लगता है कि इस बात को और अच्छे से समझ पाओगे। आप ये चाह भी रहे होगे, तो चलो पहले थोड़ा सा इस पॉइंट को समझा देता हूं आपको। देखिए क्या ट्रांस एस्टरिफिकेशन क्या होता है वो भी मैंने, देखो सब कुछ टेंशन नहीं लेना है। अगर आप ईस्टर की रिएक्शन एसिड से कराओ, ईस्टर की रिएक्शन एसिड से कराओ, ईस्टर 1 की अगर आप एसिड 1 से कराओ तो दूसरा ईस्टर बन जाता है और दूसरा एसिड बन जाता है। ईस्टर का रिएक्शन अगर आप अल्कोहल से कराओ, ईस्टर का रिएक्शन अगर आप अल्कोहल से कराओ तो क्या बन जाता है? ईस्टर 2 और अल्कोहल 2। मतलब क्या? ईस्टर एसिड से ईस्टर एसिड ही बनता है, ईस्टर अल्कोहल से ईस्टर अल्कोहल ही बनता है। अब ये क्या सर, ये क्या बोल रहे हो सर, ये क्या बोल क्या रहे हो सर ये क्या है सर? ईस्टर से प्लस एसिड, इधर भी ईस्टर प्लस एसिड, सर इधर ईस्टर प्लस अल्कोहल, सर इधर भी ईस्टर प्लस अल्कोहल। अरे रुको, थमो, समझो एग्जांपल देखो। ईस्टर एसिड का यहां समझो, आपने RC डबल बॉन्ड OR डैश लिया, ये लिया, एसिड आपका CH3COH है। चलिए अब होता क्या कि जो ईस्टर का ये जो OR वाला पार्ट है अल्काइल ग्रुप, ये वाला पार्ट C डबल बॉन्ड O वाला नहीं, O के साथ जो लगा ये, और एसिड का जो ये OH ये वाला पार्ट है, ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो करो, तो H इधर चला जाएगा तो क्या बन गया? RC डबल बॉन्ड OH बन गया, और इधर क्या बन गया?
इधर तो क्या था, जरा चेक करो यहां पर बेटे क्या आ गया, आर डैश, देखो क्या हो गया, आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां पर एच आ गया बेटे, नहीं आ गया। फिर यहां पर क्या हो गया, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां पर आ गया आर डैश, ये लीजिए। आपके पास ईस्टर था कौन सा बेटे पहले, ये वाला ईस्टर था, समझो आपके पास ईस्टर था कौन सा पहले, ये वाला ईस्टर था। आप इसी से तो बीटा कीटो ईस्टर बनाना चाहते थे, और बन के कौन सा आपके सामने अब आ गया, ये आ गया। तो जब ईस्टर की रिएक्शन एसिड से करा रहो तो देखिए दूसरा ईस्टर बन जा रहा है, आर डैश ओ सी ओ सी एच थ्री, दोनों में अंतर है कि नहीं बेटा, देखो ईस्टर यहां पर ये था और एसिड आपका दूसरा बन गया, तो ये इंटरचेंज हो जाता है। तो देखो ईस्टर प्लस एसिड गिव्स ईस्टर प्लस एसिड, बट एसिड दूसरा है, ईस्टर दूसरा है, इधर एसिड दूसरा है, ईस्टर दूसरा है। ईस्टर प्लस अल्कोहल क्या करोगे, देखो अब ईस्टर का आर डैश और अल्कोहल का आर डबल डैश, ये आपस में इंटरचेंज होते हैं, समझ लो ट्रांसएस्टरिफिकेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब बताओ क्या बना लेगा ये, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां पर आर डबल डैश हो जाएगा, और ये आर डैश इसके पास जाएगा तो आर डैश ओ एच हो जाएगा। अब देखो ईस्टर आपके पास ये था, बन के कुछ और ये आ गया, दूसरा ईस्टर बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा। कहने का मतलब, ट्रांसएस्टरिफिकेशन का मतलब समझ रहे हो कि जो ईस्टर से आप रिएक्शन करा के अल्फा बीटा या फिर बीटा कीटो ईस्टर बनाना चाहते हो, अगर ट्रांसएस्टरिफिकेशन हो गया तो आपका सबस्ट्रेट जो ओरिजिनल ईस्टर था वही चेंज हो जाएगा, कुछ और बना डालोगे, बनाना कुछ और था, बन को और दूसरा बीटा कीटो ईस्टर बन जाएगा। तो चलो अब यहां पर जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, मुझे लगता है ये बात समझ गए होगे, जरा देखो। अब आपने जैसे सपोज ये ले लिया, अल्कोहल है सपोज ये CH3O माइनस है, अब क्या होगा बेटे बताओ, क्या ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, देखो ये ट्रांसएस्टरिफिकेशन से रिलेट कर लो, अगर और अच्छे से समझना तो उसको OH लिख लो, अगर बात तो ये O माइनस OH। अब बताओ ईस्टर अल्कोहल में क्या होता था, फिर से देख लो, ईस्टर अल्कोहल जल्दी से देखें, ईस्टर अल्कोहल में दोनों के, इसका O का R डैश, इसका R डबल डैश, ऐसे इंटरचेंज होता था। जरा चेक करो, चेक करें, कुछ भी चीज जरा सा भी दिक्कत वाली बात नहीं ये। और इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो अच्छे तरीके से लिख के दिखाता हूं आपको, देखिए प्लस CH3OH है ना, CH3O माइनस ले रहे थे ना, तो CH3OH, क्या बेटे ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, करो इंटरचेंज, तो देखो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस इधर C2H5 चला जाएगा, तो इधर C2H5OH। अब मुझे बताओ बेटे, आप रिएक्शन इसकी कराना चाहते थे, और अगर आपने इसके अंदर वाला जो लिविंग ग्रुप था वो नहीं लिया, कुछ और ले लिया, कि ये ले लिया या फिर ये ले लिया, जैसे आप PHO ले लेते तो यहां पर OPH हो जाता है। आप CH3O माइनस ले रहे हो या CH3OH ले रहे हो, तो आप देखो यहां पर OC है ना, OCH3 बेटे, OCH3 क्या करते हैं जनाब, क्या करते हैं जनाब, क्या हो जाएगा OCH3 OCH3, देखिए ये CH3 इधर आ गया और C2H5 उधर चला, ये आ गया। अब बताओ बेटा, क्या आपका ईस्टर ही चेंज हो गया। अगर आप इस रिएक्शन में, अगर आप इसमें C2H5O माइनस ना लेके O माइनस CH3 ले लेते, तो आपका जो ईस्टर बन जाता CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाता। और बताओ आप बनाना ये चाहते थे, प्रोडक्ट कुछ और नजर आता, तो इसलिए अपन इसके अंदर जो वाला है वही लेते हैं, कुछ और नहीं लेते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि क्या हो सकता है, सो इफ वी टेक अनदर बेस लाइक दिस, देन अनदर ईस्टर विल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड ट्रांसएस्टरिफिकेशन, एंड फाइनली क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन डज नॉट अकर, है ना। दैट्स व्हाई वी यूज ओनली दैट बेस व्हिच इज प्रेजेंट ऑन ईस्टर ऑलरेडी, है ना, जो उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, सो दैट क्लेजन कंडेंसेशन अकर्स। क्लेजन कंडेंसेशन नहीं होने का मतलब बात समझ रहे हो कि भाई कुछ और बनेगा, जो आप चाहते हो नहीं पाएगा। और इसमें जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोनाइन बनता है कि नहीं बनता। अब अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकालते हो तो कार्बोनाइन बनता है, फिर वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, फिर दूसरे वाले कार्बोनाइट पे जाकर अटैक मारता है। बेटे ये सारी चीज़ आपको समझ में आए कि नहीं आई, और भी बढ़िया से समझेंगे चीज़ों को, देखते जाएं, मजे ही मजे हैं बेटा। आप तो बस मौज करें जरा, और समझें अभी और मजे लें। इट इज़ द रिएक्शन ऑफ ईस्टर्स हैविंग अल्फा, बिल्कुल सही है। ये देखो लिविंग ग्रुप आपका है, तो आपने क्या लिया, देखो यही लिविंग ग्रुप है, उसी का आपने देखिए कंजुगेट बेस और उसी का एसिड लिया आपने, है ना। वी टेक दैट बेस विच इज प्रेजेंट इन ईस्टर, अभी समझाया। और देखें तो मौज करें, रिएक्शन तो सब कर लेंगे, पहले इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी और मोटी मोटी बातों को तो पहले समझें। अब आपने अगर वही लिया है तो देखो क्या हो रहा है। अभी हम क्या समझे, कोई और लेंगे तो क्या हो जाएगा वो समझ में आ गया। अब अगर हम वही ले रहे हैं तो एग्जैक्टली मुझसे फायदा क्या मिल रहा है, उस बात को समझो, उससे क्या मिल रहा है फायदा। जैसे CH3O माइनस है, अब ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है भाई, कि ये न्यूक्लियोफाइल है, इसके कार्बोनाइल को ब्रेक कर दे। अगर आप वही ले रहे हो तो उससे क्या चीज़ हो सकता है, हम वही क्यों ले रहे हैं, बात समझ लो, हम वही क्यों ले रहे हैं। इफ वी टेक सेम बेस एज लिविंग ग्रुप, देखो वही ले रहे हैं तो क्या कर सकता है ज़्यादा, अब इस बात को समझें। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, CH3O माइनस है भाई, न्यूक्लियोफाइल है, इस कार्बोनाइल को ब्रेक कराएगा, माइनस न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कराएगा, तो यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर O माइनस और यहाँ पर OCH3 लग जाएगा। जैसे O माइनस है, ये फिर से तगड़ा प्लस है, ये OCH3 को बाहर कर देगा, वापस हो
मतलब कि आपका सबस्ट्रेट वही रहेगा जनाब, वो चेंज होगा नहीं। मतलब देखो ना, जो इधर रिएक्टेंट साइड में वही प्रोडक्ट साइड में इक्विलिब्रियम पे रहेगा। कहने का मतलब ये बेस और ये वही ईस्टर है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। आप देख लो प्रोडक्ट में बेटे, कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये कोई चेंज कर ही नहीं पाएगा। तो जो लिविंग ग्रुप है, अगर आप वही वाला कॉन्जुगेट बेस ले रहे हो तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो वही सेम चीज यहां पर नजर आ रहा है। So if we take same base as in living group, then there will be no change in compound. Compound के अंदर कोई change नहीं होगा. If that base attacks on this carbonyl, finally same compound is formed, and therefore no significance. यानी अब यानी इसका मतलब इस रिएक्शन का यानी कि सेम चीज मिल जा रहा है बेटे, वही चीज मिल रहा है। इसका मतलब ये बात हो गई कि जो O माइनस सी, आप बोलोगे सर अगर ये तो यहाँ अटैक कर गया तो सर उसका अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकालेगा? अरे वही तो मतलब है कि यहाँ पे अटैक कर गया तो वही बना रहा है, तो इस रिएक्शन कोई सिग्निफिकेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन के एक्चुअली में हो ही नहीं रही है, जो इधर है वही इधर है। नहीं समझ रहे हो? इनइफेक्टिव है ये रिएक्शन, इनइफेक्टिव है ये रिएक्शन, जो इधर है वही इधर है। अरे भाई ए से ए बना रहे हो तो बताओ क्या ये रिएक्शन कहलाएगा? रिएक्शन कब कहलाता है? जब ए से बी बनाओ। ए से ए बन रहा है तो कोई रिएक्शन हुई क्या? देखो ना, ए से ए वही बन जा रहा है, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस है? नहीं है। सेम, सो देर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ एबव रिएक्शन। इसका मतलब ये रिएक्शन यहां इसके साथ नहीं होगी, ये अपना काम वही करेगा। क्या करता था ये? बीटा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन को वहां से रिमूव करेगा, कार्बोनाइन बनाएगा, और वो जो कार्बोनाइन बनेगा वो आके इसके कार्बोनाइल पे अटैक करेगा। इसके अटैक करने का कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं। सो देर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ एबव रिएक्शन। सो इफ वी टेक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ दिस ऑन कार्बोनाइल ग्रुप, दैट विल बी इनइफेक्टिव। कोई मतलब ही नहीं बना इसका। चलो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अरे मजा की नहीं मजा आ रही? दिस इज इनइफेक्टिव, सेम चीज है, ऐसे रिएक्शन ही नहीं हुई, तो इसका मतलब ये यहाँ पे रिएक्ट नहीं करेगा। कहने का मतलब ये हुआ, मतलब क्या होगा कि ये एक मॉलिक्यूल पे जाके उसके बस अल्फा हाइड्रोजन को निकालने में हेल्प करेगा, कार्बोनाइन बनाएगा, सोर्स क्रिएट कर देगा। फिर ये जो कार्बोनाइन बनेगा वो कार्बोनाइन दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनाइल पे जाके अटैक करेगा। जैसे आपने अभी मैकेनिज्म देख लिए, मुझे लगता है ये बात भी समझ में आ गई होगी। चलिए, व्हाई मिक्सचर ऑफ कॉन्जुगेट व्हेन एसिड ऑफ सेम सब्सटेंस टेकन। देखो ये क्यों ले रहे हो ऐसा? सपोज इफ बोथ, मान लो हमने ये दोनों इसलिए कि मान लो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर गए तो फिर से वही बनाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर सेम सब आप कॉन्जुगेट बेस और उसी एसिड अगर आप ले रहे हो तो बेटा अगर इन दोनों में रिएक्शन भी होगी तो उसको भी इनसिग्निफिकेंट होगी। देखो कोई मतलब नहीं है, मतलब ये आराम से सोल्यूशन में पड़े रहेंगे और हमें जो पर्पज हमारा था वो पर्पज ये अल्फा हाइड्रोजन को निकालने का काम था इसका, ये निकालेगा। सेम सब्सटेंस इन सेम अमाउंट कॉन्जुगेट बेसिड एसिड एंड बेस फॉर्म। देखो अगर ये आपस में रिएक्ट भी करेगा तब भी वही रहेगा। कहने का मतलब ये जैसा था वैसे ही बना रहेगा। ये अपना जो काम करना था अल्फा हाइड्रोजन को निकालने का वही काम करेगा, कोई और काम नहीं कर पाएगा, है ना। कहने का मतलब वही है कि CH3OH लेने से क्या फायदा हुआ कि इसका H+ लाके फिर से वही बना दिया इसने। सो वी मेक रिएक्शन ऑफ CH3O- एंड CH3OH इनइफेक्टिव। मतलब इनके आपस के रिएक्शन को अपन इनइफेक्टिव क्यों? क्योंकि वही चीज मिल जा रहा है और हमें इसे कराना क्या था? इसको हमें कार्बोनाइन बनाने में यूज करना था, तो आराम से यूज होगा क्योंकि आपस में यहाँ यूज नहीं हो पाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो एक्चुअली हम क्या चाहते हैं? हम ऐसा बेस चाहते हैं, हम ऐसा बेस चाहते हैं जो अल्फा कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन पे जाके अटैक करे, उस H+ को खींच लाए और वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन न कर पाए। मतलब ये जो माइनस है, ये जो ईस्टर के CO है उस पर अटैक न कर पाए, तभी तो आप समझ गए नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि आप वही लिविंग ग्रुप वाले से अगर आप लोगे तभी तो समझाया मैंने आपको, यहाँ पे अटैक ही नहीं कर पाएगा, कोई मतलब ही नहीं, रिएक्शन ही नहीं हुई। देखो ना आप, इनइफेक्टिव है रिएक्शन। तो हमें ऐसा बेस चाहिए जो इसके कार्बोनाइल पे अटैक न करे, क्या करे? अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकाले। ये बात भी आप समझ गए हो? नहीं समझ गए तो देखो ये चीज क्लियर। सो अब यही मतलब हुआ, देखो। सो व्हाट वी वांट दैट बेस रिमूव फर्स्ट एसिडिक हाइड्रोजन, नो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। मतलब वो CO पे अटैक न करे जाके कॉन्जुगेट बेस जो आप ले रहे हो एसिडिक हाइड्रोजन को निकाले। एंड कॉन्जुगेट बेस एंड एसिड डज नॉट चेंज और रिएक्ट विद ईच अदर। वो आपस में रिएक्ट न करें, वो आपस में रिएक्ट न करें। क्यों? क्योंकि जब आप रिएक्शन करा रहे हो बेटे, आप ये भी तो समझो ना, जब आप रिएक्शन करा रहे हो तो H+ को निकाल के C2H5OH बना देगा कि नहीं बना दे रहा है, और दूसरा यहाँ से O- C2H5 निकल रहा है। अब अगर ये आपस में रिएक्ट करके कुछ और कर देंगे तो फिर कुछ और भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो C2H5OH लेने का मतलब वही आप स्लाइट H+ वाली बात कर रहे हो, समझ रहे हो? सो दैट कि इनका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट बना रहे, आपस में रिएक्ट न करे। और आप तो देख ही रहे हो कि जब C2H5O- और प्लस C2H5 लोगे तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि ए से ए थोड़ी बनाओगे आप, बट वो रिएक्शन इनसफिशियंट होगी, इनइफिशियंट होगी। मुझे लगता है कि बहुत कुछ मैंने समझा दिया आपको, आप बातों को तगड़े से समझ गए हो बेटे, ये सारी चीज़ें समझ गए हो। मैकेनिज्म वही है, देखो। तो अब ये क्या करेगा? अगर यहाँ पर OCH3 है बेटे, तो बताओ इसके एक मॉलिक्यूल का अब क्या ये OCH3 बेटे यहाँ पे अटैक करेगा? जल्दी बताओ कि क्या ये करेगा यहाँ पर? अगर करेगा तो करा भी दो, फिर से वही चीज़ आ जाएगी, मतलब इनइफेक्टिव रिएक्शन है। तो इसका मतलब ये यहाँ नहीं करेगा,
यहाँ नहीं करेगा। अच्छा, जब इसका रिएक्शन, जब आप यहाँ से बीटा हाइड्रोजन निकाल ले रहे हो, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन, तो CH3OH बना दे रहा है। क्या ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे? बोलो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे? क्या जवाब होना चाहिए आपका? अरे नहीं करेंगे, क्योंकि करेंगे का मतलब क्या है कि CH3O- और CH3OH अगर आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा? फिर से यहाँ से H लेगा, CH3O- प्लस CH3OH, ए से ए बन रहा है। कोई रिएक्शन हुई? नहीं हुई, तो ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, इसका अमाउंट चेंज नहीं होगा, इसका जो काम है वही काम करता रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही? तो देखो ये बना कार्बोनाइन। अब ये कार्बोनाइन दूसरे वाले के कार्बोनाइल को ब्रेक करेगा, वहां पे जाके अटैक करेगा, और देखो ये बनेगा। और यहाँ पर O- स्ट्रॉन्ग प्लस आई है, इसको किक मार के बाहर कर देगा। देखिए ये बाहर हो गया, बीटा कीटो एस्टर बन गया है। एंड देयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O- CH3 या CH3O- डज नॉट चेंज यूज। तो जस्ट ये यूज हुआ और बाहर हो गया, जस्ट ये यूज हुआ और बाहर हो गया। तो अगर स्लाइट H+ पड़ा है तो CH3OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर CH3OH बन रहा है तो वो भी इसको इनफेक्टिव बनाए रहेगा। दोनों चीज़ें सामने आ गई। बोलें बोले बोले बोले, है ना मज़ेदार चीज़ बेटे? क्या तगड़ी चीज़ नहीं बताई मैंने आपको? एकदम गर्दा तरीके से, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से। सैपोनिफिकेशन हो सकता था, उसका रीजन बताया। ट्रांसएस्टिफिकेशन हो सकता था, उसका रीजन बताया। फिर हमें बताया कि अगर वही कॉन्जुगेट बेस ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट, वो आपको सारी बातें समझ में आए। तो देखो बेटे, जब आप ईस्टर का हैविंग अल्फा हाइड्रोजन क्लेजन कंडेंसेशन कराते हो तो बताओ बेटा, ये बीटा कीटो ईस्टर बन जाता है कि नहीं बन जाता है? दिस रिएक्शन इज वेरी सिमिलर टू एल्डोल। इन फर्स्ट स्टेप रिमूव अल्फा हाइड्रोजन विथ बेस एंड मेक कार्बोनाइन, देन अटैक कार्बोनाइन एज ए न्यूक्लियोफाइल ऑन दैट कार्बोनाइल कंपाउंड इन सेकेंड स्टेप। कहानी की आपके सामने है, कहानी है आपके सामने। मज़ा आया कि नहीं? यार सच्ची बता दें बेटा, अगर ये चीज़ यहाँ, ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया है क्लेजन कंडेंसेशन का, एक एक पॉइंट का कि कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, अगर मज़ा आया तो बेटा जरूर अभी का भी वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले कमेंट डालें और मुझे बताएं एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर करी कि नहीं करी बने। 0.00001% का भी डाउट तो नहीं रहेगा ना दिमाग में, हर चीज़ को। अब आगे, और अब इतना समझने के बाद बाकी की चीज़ों कितनी हलवा है, मज़ा ही मज़ा आएगा, मज़ा ही मज़ा आएगा। इसके बाद आप ट्रिक्स देखेंगे, मैकेनिज्म आपने देख लिया, कैसे क्या क्या रीजन क्या क्या हो सकते थे, सब कुछ आपने समझ लिया। अब तो बात टाइम आ गया कि हम ट्रिक्स और टेक्निक्स देखें और फटाफट जितनी भी रिएक्शन से बनाते चले जाएं। बोले बेटे? चलिए अब मस्त तरीके से इसका वीकेएसटी भी समझते हैं। मैकेनिज्म देख लिया, सारी चीज़ें आपने देख ली। अब इसका डायरेक्ट आप कैसे प्रोडक्ट बनाओगे, उसका वीकेएसटी क्या होगा, उसका क्या तरीका होगा, उस बात को समझते हैं बेटे। देखिए, वीकेएसटी फॉर क्लेजन कंडेंसेशन है ना, ये वीकेएसटी किसके लिए है? फॉर इंटरमॉलिक्यूलर सेल्फ क्लेजन कंडेंसेशन। कुछ नहीं करना, देखो समझो। पहले मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा, फिर आपको ये पढ़ के दिखाऊंगा, समझिएगा। अब क्या करते थे बेटे, आप करते क्या थे? 2 मॉलिक्यूल लेते थे, और चूंकि सेल्फ की बात करो तो तुम सेम मॉलिक्यूल लोगे हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ईस्टर के। तो देखिए, एक काम करो, पहला एक मॉलिक्यूल लो, उसका अल्फा कार्बन देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, बात समझ रहे हो, और उसके अल्फा एच ये वाला होगा, अल्फा एच निकाल दो, H+ निकला, एनायन बना लो, बना लिया आपने तुरंत। ये मैंने लिख के करा समझाया है आपको फास्ट काम करने, बस समझ लो पहले, ठीक है। पहला मॉलिक्यूल हो गया। दूसरे मॉलिक्यूल में जो लीविंग ग्रुप लगा है, जो यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस लगा हुआ है, इसको आउट कर दो बाहर, तो ये माइनस थे, यहाँ प्लस आ जाएगा। बोलो बेटे, तो 2 बने, एक कार्बोनाइन बन गया, और ये देखो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। बाकी आगे कहानी समझ रहे होगे। देखो ये बाहर आया यहाँ पे, ये आप इसको उठा के यहाँ पे जोड़ दो इसके। तो देखो, इसके कार्बोनाइल को सामने ले आए, और जहां से जो कार्बोनाइन बना था उसको सामने लाके यहाँ पे चिपका दिया इसको। जैसे चिपकाया आपने यहाँ पर, देखिए ये बन गया, है ना। तो यहां पर आपका क्या आया, देखो यहां पर आपका, देखो जब आपने इसको बाहर किया तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया था, यहां पर नेगेटिव था। ये देखिए, जब आपने चिपकाया तो बताओ इनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड आ गया। सिंपल सा तरीका है। क्या बताया मैंने, फटाफट समझो। क्या बताया मैंने कि आप एक मॉलिक्यूल लो, उससे आप एक मॉलिक्यूल से क्या निकालो, उस मॉलिक्यूल से क्या निकालो बेटे, अल्फा एच निकालो, कार्बोनाइन बन जाएगा। दूसरा मॉलिक्यूल लो, उससे लिविंग ग्रुप बाहर करो, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। बस दोनों को जोड़ दो, देखो ये और ये, देखो सामने लेके आके जोड़ दो और सिग्मा बॉन्ड, खत्म कहानी। तो एक का कार्बोनाइल और दूसरे का अल्फा कार्बन को सामने ले आओ। एक मॉलिक्यूल के कार्बोनाइल को लिविंग ग्रुप हटाने के बाद, समझो, लिविंग ग्रुप हटाने के बाद एक मॉलिक्यूल के कार्बोनाइल को, और दूसरे में कार्बोनाइन बनाने के बाद दूसरा मॉलिक्यूल के अल्फा कार्बन को सामने लाओ, सिग्मा बॉन्ड से जोड़ो, कहानी खत्म। ठीक है, ये ट्रिक है, यही तरीका है। ठीक है, जैसे सपोज आपके पास ये कंपाउंड, आप क्या करोगे बेटे बताओ। सबसे पहले इसके देखो, ये आपका लिविंग ग्रुप आउट करो, तो इसका कार्बोनाइल आया, मैं कार्बोनाइल को लिख रहा हूं, बात को समझिएगा। ये हो गया एक, ठीक है। दूसरा अपन क्या करेंगे, इसी का एक हम क्या लिखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन निकाल लेंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन निकाला, और देखो क्या आया, COOC2H5 आया। इसको उठाया और यहां पे सामने से जोड़ दिया, बताओ क्या बन गया, CH3। देखो ये सामने, देखो आ गया सामने, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखो सामने आया, और दोनों को जोड़ दो। जैसे आप दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा,
दोनों को जोड़ोगे तो बेटा क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड O। मुझे लगता है कि कहानी आपको समझ में आ गई होगी। बोलिए बेटे। चलो एक और एग्जांपल, समझ आपके पास ये एग्जांपल है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OET। अब आपको इसका क्या करना है, क्लेजन कंडेंसेशन करना है। सबसे पहले इसके कार्बोनाइल को ले आओ, एक ले आते हैं, CH3 सामने ले आओ, CH2 C डबल बॉन्ड O, लिविंग ग्रुप को बाहर निकाला, प्लस अब दूसरे किसको ले आओ, बताओ, जैसे अल्फा H निकालो तो यहाँ CH2 बचेगा, मैं डायरेक्ट इसका अल्फा H निकाल के इसको यहाँ पे जोड़ दो तो बताओ क्या है, CH2। अल्फा H ये वाला नहीं है, देखो यही गड़बड़ हो सकती है, यही गड़बड़ हो सकती है, अल्फा H ये नहीं है तो दूसरा मॉलिक्यूल बनाओ इसका, अल्फा H कैसे, ये अल्फा कार्बन है, तो बेटा अल्फा कार्बन को इसके सामने लाना है ना, तो अल्फा कार्बन को इसके सामने कैसे लाओगे, अल्फा कार्बन को इसके सामने कैसे लाओगे बेटे, तो अल्फा कार्बन को आप ऐसे लिखो, कैसे लिखो, ऐसे, ये देखो ऐसे, CH2 CH3 CO OET। अब ये अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन को इसके सामने, यहां से एक अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकाल लो, तो जैसे आप इससे अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकाल लोगे तो बेटा यहाँ पर CH बचेगा, क्या बचेगा, CH बचेगा। ये देखिए, इसको उठा के यहाँ जोड़ दो तो CH। मेरी बात समझ रहे हो, अल्फा कार्बन को सामने लाना है इस कार्बोनाइल के, तो इसके साथ जो भी लगा उसको साइड में डालो, लटका दो नीचे, तो लटका दिया नीचे इसको, ये देखिए C डबल बॉन्ड O OET क्या बन गया, देखो ईस्टर है, ये अल्फा है, ये बीटा है, बीटा कीटो ईस्टर। चलो कहानी समझ में आई क्या। मैकेनिज्म में क्या करते हैं आप, मैकेनिज्म बहुत सिंपल है भाई, क्या करते हैं आप, इसका पहले तो आप क्या करते हैं, अल्फा H निकालते हैं, तो जब अल्फा H निकालते तो यहाँ पे क्या बन जाता बेटा, बताओ, इसका कार्बन आयन बन जाता। मैकेनिज्म पूरी मैं बता ही चुका हूँ, कार्बन आयन बन जाता। फिर आप क्या करते, इसके लिमिट को बाहर निकालते तो यहाँ प्लस आता, और उसके बाद इसको जोड़ देते। कहने का मतलब ये देखिए जनाब, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OET, ETON ETOH डाला आपने, तो वही वाला लेना है बेस, कॉन्जुगेट बेस वही वाला लेना है। अब सबसे पहले क्या होगा बेटा, ETON आएगा, इसके पहले मॉलिक्यूल के पास इसके अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन को निकालेगा, निकाल लिया, ETOH बना दिया इसने, देखिए बन गया। और ये आपका कार्बन CH3 CH माइनस बन गया, देखिए ये बन गया। फिर क्या करोगे, इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकालोगे तो यहाँ निगेटिव और यहाँ आएगा पॉजिटिव, और उठा के इसको यहाँ चिपका दो, जैसे आप चिपकाओगे ये आपका बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और पूछी जा सकती है, देखो क्या, जैसे आप इसको जोड़ा तो आप देखोगे इस वाले कार्बन को ये कायरल सेंटर हो गया, दिस इज ए कायरल सेंटर, क्या बन गया बेटे, कायरल सेंटर। और अगर ये कायरल सेंटर है, अगर ये कायरल सेंटर है भाई, यहाँ पर तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन था ना बेटे, यहाँ पर क्या था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका, तो ये प्लेनर था यहाँ पर, बताओ, तो ये जो कार्बन आयन है ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है, मतलब दो चांसेस बन सकते हैं। अगर कायरल सेंटर जनरेट होता है, न्यू कायरल सेंटर अगर जनरेट हो रहा है, तो बेटा बताओ, अगर एक R फॉर्म बनेगा दूसरा S फॉर्म बनेगा, तो आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियोइसोमर्स, तो आप बोलोगे 2, और वैसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछा जाए तो 1 होगा, बट इंक्लूडिंग स्टीरियो पूछा जाए तो आपके प्रोडक्ट्स कितने होंगे, 2 होंगे, एक R और एक S होगा। बोलो कैसे, देखो इस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग है, ये देखो यहाँ पे एक कार्बन है, एक CH3 अलग है, इधर ये ग्रुप अलग है, इधर ये ग्रुप अलग है, और एक हाइड्रोजन ये अलग है। हाइड्रोजन कैसे लिख सकते हो ना, देखो चारों ग्रुप अलग है आपके, देखिए ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। कहानी समझ में आई क्या। चलिए बहुत बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने, चलिए देखिए, अब मस्त क्वेश्चन देखिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, देखिए क्या है, ये देखिए, ये क्वेश्चन बेटा आपके सामने, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा है, कोई बात, ये देखो ईस्टर है, ईस्टर के बाद बेटा यहाँ पे देखो CH2 ग्रुप है ना, अल्फा कार्बन है इसके पास, और देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन मीन्स अल्फा हाइड्रोजन भी है, यहाँ भी अल्फा कार्बन है, और देखो यहाँ पर भी हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि ये ईस्टर है और इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन भी है, और आप देखो उसी का कॉन्जुगेट बेस आप यहाँ पे ले रहे हो, बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्लेजन कंडेंसेशन की बात हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, A बन गया, उसका हाइड्रोलाइसिस करा के हीट कर रहे हो तो B बन रहा है। चलिए एक चीज और समझ लो पहले, जब कभी बेटा आप ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराते हो, मीन्स वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो, तो ईस्टर तो कैसे ब्रेक हो जाता है कि नहीं हो जाता बेटे, इस तरह से, तो यहाँ पे H और यहाँ पर OH, तो यहाँ पर क्या ईस्टर से एसिड और अल्कोहल बन जाता है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आप सभी को पता है। तो ईस्टर का, क्योंकि एसिड और अल्कोहल जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ईस्टर और वाटर बनाते हैं, तो ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराने से क्या बनेगा, एसिड और अल्कोहल बन जाएगा। अब इसका यूज करेंगे जब यहाँ पर A पर पहुंचेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, इसको ओपन करके लिख दिया, कैसे, देखो ETOOC, फिर देखो यहाँ पर CH2 है तो CH2, फिर यहाँ पर N है तो N, ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर, ये फिर देखो आगे यहाँ पर CH2 है तो ये CH2, फिर COET है, फिर दूसरा मॉलिक्यूल अपने इसका लिख दिया ऐसे, ये COET को मैंने इधर C डबल बॉन्ड OET कर दिया। अब बताओ सबसे पहले बेटा ये NaOET क्या करेगा, इस कंपाउंड से कार्बन आयन बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ से बेटे एक H निकाल लेगा, और यहाँ से एक H निकाल लेगा, H देखो ये अल्फा कार्बन है ना बेटे, ये अगर ये इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, देखो तो एक अल्फा हाइड्रोजन ये लगा हुआ है, देखो ऐसे, तो ये NaOT आएगा बेस, Na है ना, ETO माइनस, यहाँ पर ये बस H प्लस को बाहर निकाल लेगा, तो क्या यहाँ पे कार्बन आयन बन जाएगा क्या बेटे, चलो कार्बन आयन बना दो सबसे पहले, तो कार्बन आयन बन गया। मेरी बात समझ रहे हो, चलिए बहुत अच्छी बात है।
जैसे कार्बोनाइल बनेगा तो कार्बोनाइल क्या करता है, फिर इधर जाके कार्बोनाइल पे अटैक करता है। तो कैसे अटैक करता है, ये ब्रेक होता है माइनस और ये प्लस। अब आपको ट्रिक भी पता है, बट मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म से जानना चाहता हूँ। तो ये ऐसे बना, उसके बाद फिर ये वाला पार्ट जो पूरे जाके यहाँ पे अटैक कर देगा। बोलो, जब अटैक करेगा तो देखिए क्या क्या बन रहा है यहाँ पर, ETOOC CH2N और देखो फिर CH2। बहुत सिंपल सी बात समझ में आ रही है बेटे कि नहीं आ रही, O माइनस। ठीक है, इस OET को मैं इधर ले आ रहा हूँ, नीचे ले लटका दे रहा हूँ, लटका दूँ और फिर देखो ये जुड़ा, क्या जुड़ा, क्या जुड़ा, देखो जरा ध्यान से देखें, UT। इसके बाद ये जुड़ रहा है, देखो CH और यहाँ पर भी क्या है, देखो इसके साथ क्या लगा हुआ है, COOET और जरा देखो यहाँ पर क्या है, ये देखिए N और ये और यहाँ पर CH2 और फिर क्या है बेटा COOET। बोलो बात समझ में आई क्या, बात समझ में आ रही बेटे कि नहीं आ रही? अरे बात समझ में आ रही बेटे कि नहीं आ रही है, यहाँ तक जरा देखें आगे। जो कुछ ऐसा ही हो रहा है क्या यहाँ पर, कुछ ऐसा ही हो रहा है क्या यहाँ पर, देखें जरा आप जनाब। जो आपने इन दोनों को देखो, यहाँ से H+ निकाला, इसको ब्रेक किया तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आया बेटे और इसको यहाँ पर उठा के चिपका दिया तो ये बन गया। जैसे ये बना तो अब देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखो आप, जैसे ये बना तो देखो O माइनस था, यहाँ पे था कि नहीं, O माइनस देखो ये O माइनस। तो ये इस O माइनस पे बेटा क्या, ये जो O माइनस है क्या बेटे, इस पर तगड़ा प्लस आइए, तगड़ा प्लस है तो क्या इसको किक बाहर करेगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। देखिए क्या हुआ, तो इसको किक करके बाहर करेगा तो यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। देखिए हो गया। बोलो यहाँ तक कहानी समझ में आती कि नहीं आती? बिल्कुल। इसको ऐसे जोड़ा, यहाँ पे जोड़ा और जहाँ पर ये O माइनस आया बेटे, क्या आया, O माइनस आया, तो O माइनस का तगड़ा प्लस आइए तो इसको किक आउट करेगा तो यहाँ पे निगेटिव बाहर करेगा और यहाँ पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड बना देगा। ये बन गया ये प्रोडक्ट, ये आपका इतना बना, ये आपका A बन गया। अब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करो तो देखो कहाँ कहाँ पर, यहाँ भी एसिड है, यहाँ भी ईस्टर है, यहाँ भी ईस्टर है, यहाँ भी ईस्टर, एक ईस्टर बाहर आ चुका है ETOH के फॉर्म में। तो इस ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस क्या बनेगा, COH यहाँ भी बन जाएगा, COH यहाँ बन जाएगा, ETOH बाहर, यहाँ से ETOH बाहर, यहाँ से ETOH बाहर। बताओ इन तीनों का बेटा एसिड बन जाएगा क्या, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो तो देखो इसका भी एसिड हो गया, इसका भी एसिड हो गया, इसका भी एसिड हो गया। कहानी समझ में आ रही है? उसके बाद फिर आप इसको हीट करोगे, तो जैसे आप इसको हीट करोगे बेटे तो यहाँ से क्या होगा, इसका डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। तो डिकार्बोक्सिलेशन क्या, CO2 निकलेगा, यहाँ से CO2 निकला तो यहाँ से CO2 निकला तो यहाँ पर H CH3 हो गया, तो ये वाला पार्ट ये CH3 हो गया। यहाँ से CO2 निकालोगे तो यहाँ पे CS था, देखो H यहाँ पे CH2 हो जाएगा, देखो ये CH2 हो गया। यहाँ से डिकार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 निकलेगा तो बेटा देखो H के साथ आके ये CH3 बना देगा। सो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। था नहीं मस्त और जबरदस्त क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो ये सब आप डायरेक्ट बनाओ, तरीका तो आपको पता ही है, मैंने आपको ट्रिक VKST भी बता दिया है। चलिए अब इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो आप। सबसे पहले एक में क्या करो आप, मैं बना के आपको दिखाता जा रहा हूं और आप भी चाहो तो पॉज करके पहले बना के चेक कर लो। क्या करें, देखो PH है, PH CH2 C डबल बॉन्ड हो, एक से लीविंग ग्रुप निकाल के ये बना दिया। अब दूसरे इसके सामने कौन सा लाओगे बेटे बताओ, इसके सामने किसको लाओगे, इसके अल्फा कार्बन को लाओगे। तो अल्फा कार्बन को आप सामने लाया इस तरह से, ठीक है। और इसका क्या बनाओगे, कार्बोनाइन बनाओगे। तो कार्बोनाइन बनाओगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, एक H+ निकाल दो और देखो इससे PH लगा तो PH को नीचे लटका दो और फिर यहाँ पर क्या आ गया C डबल बॉन्ड OET और जोड़ दो इनको, ये लीजिए जनाब। तो देखो ये अल्फा कार्बन, बात समझ रहे हो बेटे, इसको मैंने ऐसे लिखा PHCH2, समझो बात को, इसको मैंने ई स्टाइल में लिखा। कैसे लिखा, ई स्टाइल में, कैसे स्टाइल नहीं ई स्टाइल में लिखा। कैसे, PHCH2 था ये देखो। अब यहाँ से ये आपका अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे ना तो H+ निकालोगे तो कार्बोनाइन आएगा और इसको बाहर निकाला तो यहाँ प्लस आया था। तो तरीका बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। तो आप डायरेक्ट बनाओ प्रोडक्ट, तो यहाँ से एक निकाला तो एक H कम हो जाएगा, यहाँ पे एक H कम हो जाएगा। इसको जोड़ो ऐसे, तो जब जोड़ोगे तो आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। और जैसे ये बनेगा, भाई साहब क्या खतरनाक चीज़ सामने आई, क्या मस्त चीज़ सामने आई। देखो क्या, ये C और इसके साथ एक H लगा हुआ, दिस इज अ कायरल सेंटर। तो अगर एक R बनेगा तो दूसरा S बनेगा, तो RNS बनेगा और साथ में आपका ETO माइनस H+ लेके ETOH में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो अब ये वाला बनाए, ये वाला बनाए, जल्दी से इसका ये निकाले तो आपको क्या बना, एक से लीविंग ग्रुप को बाहर कर दें, दूसरे से अल्फा कार्बन को सामने लाके अल्फा हाइड्रोजन को निकाल के सामने ले आए इस तरह से। देखिए ये OPH, कहानी समझ रहे हो, ये आपका अल्फा कार्बन, इससे हाइड्रोजन निकाल दिया तो CH2C। तो अल्फा कार्बन को सामने लाओ और दूसरे के कार्बोनाइल को सामने लाओ, लिविंग ग्रुप को बाहर करने के बाद उसके बाद दोनों को जोड़ दो भाई, जोड़ो भाई जोड़ो। ये देखिए जनाब आपके सामने। चलो इस वाले को करते हैं, निकालो इसको बाहर, ठीक है। तो क्या बना, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये आ गया। अब क्या करो, ये देखो आपका अल्फा कार्बन है तो इसको सामने लाना है, लाओ सामने लाओ। तो CH लिखो, एक H+ निकाल लो तो CH बचा और CH3 को नीचे लटका दो, क्योंकि आपको सामने इस वाले को कार्बन को लाना है। तो यहाँ पर क्या आ गया, C डबल बॉन्ड O CH3 है ना भाई, OCH3
क्या करते हैं जनाब आप, OCH3 और जोड़ दो इनको ऐसे, देखो आ गया क्या, ये भाई साहब गजब काम हो गया। और जरा देखो यहाँ पर क्या गजब काम हुआ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कैरल सेंटर जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया, कैरल सेंटर जनरेट हो गया। ये देखिए आप, तो RNS फॉर्म बन जाएगा। बोले बोले मजा आ रही है कि नहीं मजा आ रही है, चलिए बहुत अच्छी बात है। मैकेनिज्म, अरे ये वाला अभी तो पता है, अब जहाँ पर OCH3 था ना, इसके पहले वाले इसका क्वेश्चन में OCH3 था, अब बेटे यहाँ पर OC2H5 है, तरीका वही होगा, सिंपल सा। क्या बताओ बेटे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड, इसको निकाला, देखो ये आ गया। अब इसी का अल्फा कार्बन देखो ये वाला है, तो देखिए अल्फा कार्बन ये है, इसे H प्लस निकाला तो माइनस आ गया यहाँ पर, तो CH3 मतलब इसको ऐसे सामने लिख लो, कैसे CH3 को नीचे लटकाओ, C डबल बॉन्ड OC2H5, ये देखिए जोड़ डालो दोनों को, देखिए बन गया आपका प्रोडक्ट। बोलो बन गया कि नहीं बन गया, अरे बोलो ना बेटे बन गया कि नहीं बन गया। अब जरा देखो, अब अगर आप आगे हाइड्रोलाइसिस कराते हो उसका, सपोज ये क्वेश्चन है, इसमें आपका क्या है, बीटा कीटो ईस्टर बना हुआ है, कैसे, ये अल्फा और ये बीटा कीटो ईस्टर। अब इसका हाइड्रोलाइसिस, अरे भैया तो हाइड्रोलाइसिस तो आपको पता ही है ना बेटे, कैसे पता है, कैसे पता है, कैसे पता है। ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस करने से क्या बन जाता है बेटे, एसिड बन जाता है, कोई टूट के बाहर HOH, पानी डाला ना आपने तो C2H5OH बाहर, और यहाँ पर OH हो गया तो COH हो गया, देखिए COH। और जब हीट करोगे तो यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, CO2, अभी तो बताया था मैंने इसके पहले, तो CO2 निकल गया, H यहाँ पर चला जाएगा तो CH3 हो गया, कीटोन बन गया, कीटोन बन गया। और इसके फिर आगे बहुत सारे रिएक्शंस आप यहाँ से आगे बढ़ा के कर सकते हो। कहानी क्लियर है, कहानी क्लियर है क्या, चलिए। अब अभी तक आपने क्या देखा कि जो भी आपने ईस्टर लिया, जहां भी अल्फा कार्बन था वहां पर दो अल्फा हाइड्रोजन थे, यहाँ पर भी 2 अल्फा हाइड्रोजन थे। और पीछे वाले एग्जांपल में देखें, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन 2 थे, यहाँ पर भी यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3 थे, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 2 थे, ठीक है। अब मान लो सपोज कोई आपके पास एक ऐसा सबस्ट्रेट है, एक ऐसा ईस्टर है जिसके पास केवल एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, उसका रिएक्शन कैसे होगा, अरे भाई तो जैसे करते हो वैसे करो ना, क्या दिक्कत है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए कैसे। सपोज आपने ये कंपाउंड लिया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ET होल ट्वाइस, मतलब यहाँ पर 2 इथाइल ग्रुप लगे हैं, CH मैकेनिज्म सिंपल सा है कि इसका एक मॉलिक्यूल पहले लिया, यहाँ पे देखो वही वाला कंजुगेट बेस यहाँ पर लिया आपने, स्लाइट H+, आपको बता ही चुका स्लाइट H+ क्यों डालते हैं, O-। ये क्या करेगा बेटा, सबसे पहले H+ तो देखो अल्फा कार्बन है ना बेटे, इससे लगा हुआ कार्बन, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, तो इसका ये अल्फा हाइड्रोजन H+ को खींच लेगा, यहाँ पे कार्बोनाइन बना देगा, बना दिया। आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे ही कार्बोनाइन बना तो अब ये क्या करेगा, इसी के दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनाइल पे अटैक मारेगा, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, और इनके बीच में एक बॉन्ड आ गया। देखो 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 जल्दी से, ETOCO, फिर आगे देखो C, और इस C पर 2 ET लगे हुए हैं ऑलरेडी, फिर आगे बॉन्ड बना, और देखो यहाँ पर C और ये O-, और यहाँ पर OET नीचे है, और देखिए कंपाउंड आपके सामने। जैसे O- आया, तगड़ा प्लस आई, तगड़ा खतरनाक गर्दा वाला प्लस आई, ये तुरंत इस लिमिट को किक मारेगा बाहर, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, देखिए ये डबल बॉन्ड आ गया, ETOH लिक्विड बाहर हो गया, नहीं बाहर हो गया, हो गया, ये आपका A बन गया। होता क्या कि बेटा जितनी प्रोसेस आप यहाँ से यहाँ तक करा रहे हो, सब के सब आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस है, सब के सब कैसी प्रोसेस है, रिवर्सिबल। कैसे, जैसे आपने ये बनाया, अब ये फिर से वहाँ से H+ लेके अगेन ये बना सकते हैं। आप यहाँ तक चले गए हो, यहाँ तक चले गए हो, बोलो बेटे, है ना। अब जैसे ये O- है, ये अगर ये इधर से ब्रेक कर दिया आपने तो यहाँ पर नेगेटिव देखो, और यहाँ पर पॉजिटिव, ये वापस वही, तो ये फॉरवर्ड भी जा सकता है, बैकवर्ड भी जा सकता है, तो ऑल आर रिवर्सिबल रिएक्शंस, ऑल आर रिवर्सिबल रिएक्शंस। अब इसके पास कुछ है नहीं, OET डालोगे तो अभी एक्चुअली में क्या है कि ये प्रोडक्ट तो बनाएगा, और साथ साथ रिवर्सिबल की वजह से आप रिएक्टेंट भी बनता रहेगा, प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट भी, दोनों चलते रहेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब सपोज आपको ये बहुत अच्छी यील्ड पे आप इसको चाहते हो कि हमारे ये बहुत अच्छी यील्ड पे बने, तो बहुत अच्छी यील्ड पे आप इसको कब बना सकते हो, कुछ ऐसा हो जाए कि ये स्टेप जो है इरिवर्सिबल हो जाए, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट आपको तगड़ा वाला बढ़िया वाला मिल जाएगा, अच्छी यील्ड का मिल जाएगा। बात को समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि सारी की सारी रिवर्सिबल रिएक्शन है बेटे। अब मान लो इसको बहुत अच्छा यील्ड का चाहते हो, तो इसमें तो नहीं मिल रहा है क्योंकि रिवर्सिबल है, ये ऐसे चलता रहेगा, उतना परसेंटेज आपको इस कंपाउंड ए का नहीं मिल पाएगा। ऑल रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, सो रिवर्सिबली वी कैन गेट रिएक्टेंट ऑल्सो, ये देखिए, है ना। सो वी कैनॉट गेट कंपाउंड ए इन मोर यील्ड। अब मोर यील्ड के लिए क्या करना, तो अभी क्या करना पड़ेगा अपन को, उस बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करें, सो व्हाट टू डू, क्या करें, तो क्या करें। सो इन केस ऑफ ईस्टर हैविंग 1 अल्फा हाइड्रोजन, देन रिप्लेस जो आपका NaOET था, ये जो NaOET था आपने जो यहां पर ले रखा था ना, ये जिप वाला ये NaOET, ये वाला, उसकी जगह पे आपको क्या करना है, उसकी जगह पे आप स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaNH2 या NaH ले लो, या फिर PH3CNA ले लो, तगड़े। अब लेने से फायदा क्या होगा, दीज आर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, इससे फायदा क्या होगा समझिए। जैसे आप ये लोगे तो तुरंत ठीक है, ये भी वही काम करेगा जो अभी NaOET कर रहा था, H+ को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा,
लेकिन इसके साथ साथ एक काम ये क्या और होगा, जरा ये देखें, जैसे बेटा ये Na प्लस है और NH2 माइनस है, जरा बात को समझिएगा। अब ये H प्लस है, यहाँ पर माइनस, ये होगा। जैसे ही H प्लस को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा तो देखो Na प्लस, तो ये NH2 माइनस एक H प्लस को लेकर देखो अमोनिया बना देगा। अब मेरी बात समझ रहोगे आप? या फिर अगर आप NaH की बात करो तो Na प्लस और H माइनस है, तो ये H प्लस और H माइनस मिलकर H2 गैस बना देंगे। और गैस बनी तो गैस स्केप्ड आउट हो जाएगी, गैस बनी तो गैस स्केप्ड आउट हो जाएगी। और गैस अगर स्केप्ड आउट हो गई तो भैया ये तो गैस स्केप्ड आउट हो गई। सो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, यहां पर अमोनिया जैसे ही बनेगा इसका कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा, क्योंकि ये उड़ जाएगा। अगर ये उड़ गया तो इसका कॉन्सेंट्रेशन घट गया, तो ली चैटलियर्स क्या करना चाहेंगे, इसको आगे की तरफ बढ़ाना चाहेंगे, सो दैट इसका कॉन्सेंट्रेशन रिस्टेब्लिश हो पाए, बढ़ पाए। क्योंकि जैसे अमोनिया गैस बनेगा ये स्केप्ड आउट हो जाएगा, तो यहां पर अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा। तो ली चैटलियर्स क्या करते हैं कि अगर कॉन्सेंट्रेशन घट गया तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और इसको बढ़ाने के लिए इस रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाना पड़ेगा, तभी ये बनेगा, और बनेगा तभी तो बढ़ेगा। और जैसे ये बनेगा फिर से उड़ने लगेगा, फिर इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, तो फिर लेचिडेस क्या करने की कोशिश करेंगे, फिर से इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और ये बढ़ेगा कब, जब ये बनेगा। और ये बनेगा कब, जब हम फॉरवर्ड जाएंगे। फॉरवर्ड जाएंगे तभी तो बन रहा है ना बेटा अमोनिया। इस तरह से ये रिएक्शन रिवर्सिबल से इरिवर्सिबली आगे बढ़ने लगेगी, और फाइनली जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी इरिवर्सिबल प्रोडक्ट, और वो उसकी यील्ड बहुत तगड़ी वाली होगी। So due to gas formed reaction becomes irreversible and product will be this, वही प्रोडक्ट आएगा आपका, एंड रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा पाएगी। और इस तरह से इसका बहुत तगड़ा, बहुत अच्छा वाला इस प्रोडक्ट का आपको यील्ड मिल जाएगा। तो इस तरह की चीजें भी पूछी जा सकती हैं, तो मैंने इस एस्पेक्ट को भी ध्यान रखते हुए मैंने इस क्वेश्चन को आपके सामने कराया। चलिए आगे बात करते हैं बेटे नेक्स्ट। तो अब मैकेनिज्म करा दिया, उस पर बेस्ड क्वेश्चन बना दिए, उसका ट्रिक और टेक्निक बता दिया। अच्छा ट्रिक क्या बताया बेटे, कि अगर आपके पास सेम मॉलिक्यूल है दो, तो एक में उसका लीविंग ग्रुप जो था OR या OET या OCH3, उसको बाहर करो, कार्बोनाइल आ गया। दूसरे के अल्फा कार्बन को देखो, से एक अल्फा H निकाल दो, और अल्फा कार्बन को उस कार्बोनाइल के सामने लाके जस्ट जोड़ दो, खत्म कर दी, बन गया प्रोडक्ट। तो एक मॉलिक्यूल से OET हटाओ, उसी का दूसरा मॉलिक्यूल लो, उसके अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन हटाओ, और दोनों को मिलाओ। तो एक का कार्बोनाइल बनाओ OR या OET को हटाकर, दूसरे के अल्फा कार्बन से अल्फा H हटाओ, और दोनों को सामने लाओ, मिलाओ, प्रोडक्ट बनाओ। राइट, तो ये आपका तरीका है। अब इंटरमॉलिक्यूलर में क्लेजन कंडेंसेशन, सेम मॉलिक्यूल की बात अपन हो कर लिए, अब थोड़ा सा क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन की बात करते हैं। तो अभी सी बात है भाई, डिफरेंट मॉलिक्यूल लेने वाले हो, और अगर आप डिफरेंट मॉलिक्यूल लेने वाले हो तो कंडीशन क्या कि भैया जो ईस्टर है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो दो केस बन सकते हैं। क्या दो केस बेटे बन सकते हैं? दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हो, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हो, किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, ये दो केस बन सकते हैं। चलिए देखते हैं भाई। तो केस वन, टू डिफरेंट कंपाउंड्स, ओनली वन है अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। देखो ये आपका है, देखो ये ग्रुप है आपका स्टर ग्रुप, और यहाँ पर जो कार्बन है अल्फा कार्बन, पर इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं। क्यों? क्योंकि ये देखो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर चारों वैलेंसी पूरी है। सो नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। और इसके पास देखो ये अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन है और ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ तो बहुत सिंपल सा हो गया भाई कि इसी वाले का अब जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन उसी का निकलेगा। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन, ये तो सोर्स ऑफ कार्बोनाइन होगा, इसका मतलब ये सोर्स हो गया, और इसका कार्बोनाइल ब्रेक होगा, मतलब ये एक्सेप्टर हो गया। ट्रिक आपको पता है, यानी कार्बोनाइल इसका रहेगा, अल्फा H इसका निकलेगा, इसी के पास ही है। तो इसको हटाओ, इस CH2H ऐसे लिखो, इसका H हटाओ, बात समझ रहे हो? इसको ऐसे जोड़ दो, जोड़ो जोड़ो जोड़ो, देखो तो ये PH C डबल बॉन्ड O, फिर आगे देखो CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, O C2H5, देखिए जनाब, और यहाँ पे C2H5 वो बाहर। मैग्नीशियम बहुत सिंपल सा है भाई। अरे भाई क्या वही, ये H प्लस इसके पास है, देखो ये अल्फा हाइड्रोजन, C2H5 इसको खींच लेगा, कार्बोनाइन बनाएगा, और ये ऐसे ब्रेक होगा तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा बेटे। ये तुरंत इस कार्ब कैटायन पे अटैक मारेगा, जैसे अटैक मारेगा तो ये O माइनस हो गया, देखो यहाँ पे, और ये जुड़ गया इधर पूरा। अब ये तगड़ा प्लस आई, इसको किक मारेगा, ये बाहर, तो ये माइनस प्लस एक बॉन्ड बना लेगा, और ये बाहर हो गया, बाहर हो गया, और ये कंपाउंड आ गया। बोथ है अल्फा हाइड्रोजन। अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तब क्या करोगे? चलो उसके बाद भी अभी अपन करेंगे, इस वाली रिएक्शन को भी देखेंगे। पहले कुछ क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखें। क्या बेटे इसके पास ये कौन सा केस बन रहा है? दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है, इसका मतलब ये तो कंफर्म है, क्या कंफर्म है कि क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन है। और देखो वही वाला कॉन्जुगेट बेस आप ले रहे हो यहाँ पे, बहुत बढ़िया। अब जरा सोचो, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन और इसके पास देखो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट हैव अल्फा कार्बन, नो अल्फा हाइड्रोजन। और देखो ये फॉर्मल्डिहाइड से बना है, ये देखो ये देखिए, और यहाँ पर देखिए एसिटाल्डिहाइड ग्रुप है। फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये मोर रिएक्टिव, तो अच्छी बात है भाई, मोर रिएक्टिव है और एक्सेप्टर का काम भी करेगा, इसी का CO ब्रेक होगा।
जो मोर रिएक्टिव होता है उसी का ब्रेक होता है, और इससे अल्फा एच निकल जाएगा बाहर। तो वही अब CH3O- जाएगा बेटे, इस वाले से निकाल लेगा, तो एच निकाल लिया, देखो CH3OH बाहर, यहाँ पे कार्बोनाइन बन गया। अरे बोलो ना। और जैसे कार्बोनाइन बना, ये वाला कार्बोनाइन इसके एक मॉलिक्यूल के साथ देखो यहाँ पे जाके अटैक मारेगा, तो ये देखिए अटैक मारा यहाँ पर, ठीक है। बाकी मैकेनिज्म आपको पता ही है, तो इसको बाहर किया और इसको यहाँ पे छोड़ दिया, सीधे देखिए बन गया। अब ये मोर रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है, क्रॉस है, दोनों डिफरेंट हैं एक के पास, तो बेटा यही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ये आपका मोर रिएक्टिव था और ये लेस रिएक्टिव था। मेजर हमेशा, चाहे एल्डोल की बात करो चाहे प्रोस की बात करो, मेजर हमेशा वही होगा। जब आप एक मोर रिएक्टिव और एक लेस रिएक्टिव रिएक्शन कराओगे तो उसमें से जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी मेजर। तो इसका बेटा क्या सिंपल सा ट्रिक है, बताओ बेटा क्या सिंपल सा ट्रिक है। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल ले लो, ट्रिक तो समझ गया, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल ले लो जिसके पास, और एक मॉलिक्यूल, आप एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल लो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन निकाल दो, कार्बोनाइल बना लो। दूसरा मॉलिक्यूल से एल्कोक्साइड बाहर निकाल दो, कार्बोनाइल बन जाएगा, यहां से कार्बोनाइन बन जाएगा, और दोनों को जोड़ दो। तो क्या इसका सिंपल सा तरीका है, देखिए, टेक टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ओनली वन ईस्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, रिमूव वन अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ईस्टर विच हैज अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वहां से एक अल्फा हाइड्रोजन निकाल दो और उसका कार्बोनाइन बनाओ। देन रिमूव एल्कोक्साइड, मतलब ये वाला ग्रुप, from another molecule of ester which does not have alpha hydrogen, and add carbonyl and with carbonyl of each other directly add कर दो। तो देखो एक का अल्फा एच निकालो, अल्फा एच निकाले तो अल्फा एच है तो कार्बोनाइल बन गया। दूसरे के लिविंग ग्रुप को बाहर कर दो, ये वाला पार्ट, तो कार्बोनाइल हो गया, और दोनों को सामने से बुला के जोड़ दो। देखो तो HC डबल बॉन्ड हो ये, इसको सामने से यहाँ से लाए और जोड़े, तो देखो ये प्रोडक्ट आपका बन गया बेटे। प्रोडक्ट की नहीं बन गया? अरे बन गया, प्रोडक्ट की नहीं बन गया। बोलो 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 बोलो। ये ट्रिक आप फटाफट बनाते जाओ, फटाफट डायरेक्ट तेजी से काम करना है। चलो तेजी से काम करेंगे। और ये तो ट्रिक आपको पहले से बता ही चुके हैं। बताओ बेटा, ये देखो फॉर्मल्डिहाइड वाला ग्रुप है, और देखो ये आपका दूसरा ग्रुप है ना, ये एल्डिहाइड का ग्रुप है। ये फॉर्मल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होता है, इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, बहुत अच्छी बात है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। और फिर से बात है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो क्या होने वाला है, इसको आप ऐसे लिखोगे ना, CH2 को आप CH कर दो, एक अल्फा हाइड्रोजन निकाल दो, CH3 को नीचे लटका दो, बिकॉज दिस इज अल्फा कार्बन, CO। मुझे लगता है कि अब तो आपको रट गया होगा बेटे। और इस वाले का ये बाहर करो तो HC डबल बॉन्ड O, ये देखिए बाहर किया आपने, और जोड़ दो, ये देखिए अब ये कैरल सेंटर बन गया, तो R&S बनेगा। चलो ये वाला देखो, ये फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप है, और देखो ये दूसरा एल्डिहाइड का ग्रुप है, ये दिस इज मोर रिएक्टिव, तो नो अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। कैसे करोगे बेटा इसका, तो PH को नीचे लटकाओ और CH2 को CH करो, एक अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे ना बेटे, और यहाँ पर ऐसे लिखो C डबल बॉन्ड O, OCH3। इसका क्या करो, इसको उड़ाओ, तो HC डबल बॉन्ड O, और जोड़ दो दोनों को। देखिए बन गया कि नहीं बन गया, चेक करें। फिर से कैरल सेंटर R&S बनेगा। अब देखो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और ये देखो आपका कीटोन हो गया बेटे, जी कीटोन हो गया। क्लेजन कंडेंसेशन के लिए ईस्टर होना चाहिए था, यहां पर क्या है बेटे बताओ, कीटोन हो गया। सो दिस इज नॉट क्लेजन, बट तरीका तो वही होगा ना। क्या तरीका होगा भाई, तरीका तो बेसिकली वही होगा ना कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्फा निकालोगे तो कार्बोनाइन बन जाएगा। और इसका क्या करोगे, चाहो तो मैकेनिज्म से जाओ, इसका कार्बोनाइल ब्रेक करो, फिर इसको अटैक कराओ, फिर लिविंग ग्रुप को बाहर कराओ, सारी चीजें, या फिर डायरेक्ट इसको उड़ाओ, इसको यहाँ जोड़ो, देखो HC डबल बॉन्ड O, और देखिए ये कंपाउंड आपके सामने है। बट दिस इज नॉट क्लेजन। आई बात समझ में, क्या बात समझ में आती है क्या? तो आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक केस रह गया था इसमें क्रॉस में, क्या कि टू डिफरेंट ईस्टर्स मॉलिक्यूल है ना, टू डिफरेंट ईस्टर मॉलिक्यूल एंड बोथ हैव अल्फा हाइड्रोजन, इंटरमॉलिक्यूलर क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन है। तो इसमें तो बेटा फिर वही कहानी एल्डोल जैसी कि भाई दो डिफरेंट और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है ना। एक ईस्टर आपका ईस्टर 1 है और एक ईस्टर 2 है, एक आपका ईस्टर 1 है और एक ईस्टर 2 है, दोनों डिफरेंट हैं, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन। तो पहले तो यही अपने दो मॉलिक्यूल लेके बीटा कीटो ईस्टर बना दे, मतलब ये अपना सेल्फ बना दे एक। दूसरा ये अपने दो मॉलिक्यूल लेके बीटा कीटो ईस्टर बना दे सेल्फ, दो बन गए। तीसरा क्या बन सकता है कि इसका कार्बोनाइल ब्रेक हो, इसका अल्फा एच निकले, इसका कार्बोनाइल ब्रेक हो, मतलब ये क्या हो जाए, एक्सेप्टर हो जाए, और इसका क्या निकले, अल्फा एच निकले, मतलब ये सोर्स हो जाए। तो एक तो ये बन सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि इसका अल्फा एच निकल जाए, मतलब ये सोर्स हो जाए, और इसका कार्बोनाइल ब्रेक हो, ये एक्सेप्टर हो जाए। तो ऐसे करके टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज, 1 2 3 एंड 4। हाँ, अब इन चारों मेजर कौन सा होगा, वही जो क्या होगा, मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव के बीच में जो क्रॉस हुआ होगा, दैट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। जरा देखो, तो सेल्फ ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल सेल्फ क्लेजन,
सेल्फ ऑफ सेकेंड मॉलिक्यूल सेल्फ रिएजेंट, फर्स्ट रिएजेंट सेकेंड सबस्ट्रेट क्रॉस रिएजेंट। रिएजेंट जो यहां पर हमने अपन ने बात करी, तो रिएजेंट बेसिकली सोर्स होता है जिसका आप कार्बोनाइन बनाते हो, है ना। और सबस्ट्रेट क्या होता है बेटे, आप उसको एक्सेप्टर बोलते हो जिसका आप कार्बोनाइल ब्रेक करते हो, जिसका क्या ब्रेक करते हो, कार्बोनाइल ब्रेक करते हो इस तरह से, और इसका आप क्या निकालते हो, अल्फा एच रिमूव करते हो। अब सेकंड क्या हो सकता है, अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, सेकंड रिएजेंट हो जाए, सेकंड क्या हो जाए, रिएजेंट, मतलब जो सबस्ट्रेट था वो रिएजेंट हो जाए, मतलब ये आपका रिएजेंट मतलब क्या, सोर्स हो जाए, सेकंड वाला सोर्स हो जाए, अभी सेकंड एक्सेप्टर था तब सेकंड सोर्स हो जाए, और आपका फर्स्ट सबस्ट्रेट हो जाए मतलब एक्सेप्टर हो जाए। कहानी समझ रहे हो। तो इस तरह से बेटे क्या होगा, आपके 4 प्रोडक्ट बनेंगे। तरीका वही है बेटे, क्या कि दोनों के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन तो वही है भाई, रिमूव 1 अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ईस्टर and make it carbonyl, then remove alkoxide from another molecule of ester and add carbonyl with carbonyl of other directly। सिंपल सही। तो ये तरीका तो आपको पता ही है, जरा चेक करो भाई, चेक करो। ये आपके सामने ये ईस्टर एक ईस्टर दोनों डिफरेंट है और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो किसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन। फटाफट बनाना है, फटाफट बनाना है। इस वाले को मैंने फर्स्ट बोल दिया, इस वाले को सेकंड बोल दिया। पहले इसी का सेल्फ बना लो। तो इसी का सेल्फ कैसे बनाओगे, देखो इसी का सेल्फ देखो, इसका कार्बोनाइल CH3COOET ये है, और फिर इसी का दूसरा मॉलिक्यूल के अल्फा कार्बन को इसके सामने लो, तो देखो अल्फा कार्बन आ गया सामने, सेम मॉलिक्यूल ले लिया आपने, क्योंकि इसी का सेल बनाना फर्स्ट का, इसका अल्फा एच निकाला, इसका OET निकाला, दोनों को जोड़ डाला, देखिए आ गया। सेकेंड वाला ले लो, सेल्फ बनाओ, तो क्या होगा, CH3CH2 C डबल बॉन्ड OET, CH3CH2 C डबल बॉन्ड OET ये लिया। बोलो बेटे, अब जब इसका अल्फा, अब देखो ये अल्फा कार्बन है बेटे, इसको सामने लाना है कार्बोनाइल वाले के, तो इसको नीचे लटका लो ऐसे करके, इसको इस तरह से, देखो ये किया, तो CH2 था, इसका H को ऐसे लिख लिया हमने, और ये CH3 और ये ऐसे लिखा हमने। अब क्या करो, इसका अल्फा H निकालो, इसका OET निकालो, दोनों को जोड़ डालो, तो ये देखो आपके सामने प्रोडक्ट है बेटे, आपके सामने प्रोडक्ट है। और देखो ये कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, इसके कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, 2 R&S। देखो ये H लगा, CH3 लगा, ये अलग ये अलग। अब क्रॉस बनाओ, क्रॉस बनाओ। तो क्रॉस में अपन क्या करेंगे कि पहले वाले को अपन सबस्ट्रेट लेंगे और दूसरे वाले को रिएजेंट लेंगे। तो रिएजेंट मतलब उसे अल्फा एच निकालेंगे, पहले वाले का CO ब्रेक कराएंगे, मतलब पहले वाले का CO यूज करेंगे, दूसरे वाले का अल्फा कार्बन यूज करेंगे, कहने का मतलब ये। तो देखो ये अल्फा कार्बन, बोलो बेटे समझ में आ रही है बात, इसको उड़ाओ, अल्फा एच हटाओ, दोनों को जोड़ डालो, तो CH3CO CH देखो, और यहाँ पे CH3 है। अब देखो यहाँ पर भी क्या हुआ, कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, तो R&S बनेगा। फिर क्या है, अब सेकेंड वाले को एक्सेप्टर बनाओ, तो सेकेंड वाले को एक्सेप्टर देखो, CH3CH2 C डबल बॉन्ड OET। पहले वाले को आप क्या बनाओ, सोर्स बनाओ, तो इसके अल्फा हाइड्रोजन ये है, अल्फा कार्बन, बस इसका OET उड़ाओ, इसका H उड़ाओ, दोनों को जोड़ डालो बेटे, देखो ये बन गया प्रोडक्ट। बोलो कहानी समझ में आती है क्या बेटे, कहानी समझ में आती है क्या, कहानी समझ में आती है क्या। अब जरा देखो इसमें से, देखो अगर आप अल्फा एच बेटा आप यहाँ से निकाल रहे हो, ठीक है, ये CH3CH2 C डबल बॉन्ड OET है, तो ये लेस रिएक्टिव हो गया, CH3COOET है, ये मोर रिएक्टिव हो गया। तो ये मोर रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव, और मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव के बीच में जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका मेजर होता है, दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। आ रही बात समझ में। तो ये कहानी हुई किसकी, क्रॉस की। इंट्रामॉलिक्यूलर क्लीटन रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर। अब इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब वही कि विदिन ए मॉलिक्यूल होगा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होगा, उसके अंदर 2 डाई ईस्टर ग्रुप होगा, 2 ईस्टर ग्रुप होंगे, अल्फा हाइड्रोजन होगा उसके पास, साइक्लाइजेशन होगा, एक का CO ब्रेक होगा, दूसरे का अल्फा एच निकालेगा, और दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये है तरीका, देखो क्या, समझो बात को। इट इज विदिन ए मॉलिक्यूल एंड पॉसिबल फॉर 5 और 6 मेंबरिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिकमैन कंडेंसेशन, इसी को अपन डिकमैन बोलेंगे। कैसे, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये ईस्टर ग्रुप, ये ईस्टर ग्रुप, दोनों सिमेट्रिकल है, दोनों सिमेट्रिकल है। इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन। बोलो बेटे, नंबरिंग भी कर सकते हो, नंबरिंग कर लो। देखिए कंटिन्यूस कार्बन की करो, 1 2 3 4 5 6 7, चलो पूरा मैंने कर लिया, यहाँ तक नहीं, पूरा मैंने ले लिया। कंटिन्यूस कार्बन मतलब इसको हटा, 6 तक कंटिन्यूस कार्बन का हमने नंबरिंग कर लिया। चलो अब जरा गौर फरमाइए, जरा सिमेट्रिकल है तो अपन क्या करेंगे, सुनो जरा ध्यान से। अभी तक क्या कर रहे थे, एक बार डायरेक्ट बनाते हैं इसको। अभी तक क्या कर रहे थे अपन कि भाई एक का लिविंग ग्रुप बाहर करके उसको CO बना ले रहे थे, और दूसरे का अल्फा एच। अब अल्फा एच कौन सा, अब इस वाले का निकाल रहे हो तो इसका अल्फा एच नहीं निकालोगे बल वाले का, क्यों, आपको दूर वाला निकालना, क्यों, क्योंकि यहां से हटाओगे तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, रिंग बन ही नहीं पाएगा, और रिंग बनना इज मोर स्टेबिलिटी। तो आपके पास अल्फा एच का पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ यही बच रहा है, और कोई दूसरा पॉसिबिलिटी नहीं बच रहा क्या बेटा भाई, एक तो अल्फा एच ही है, आप इसको निकाल लो। तो अगर आप इस वाले CO को ब्रेक कर रहे हो, मतलब इस वाले का अगर आप OCH3 हटा रहे हो, तो इस वाले अल्फा कार्बन को, हाइड्रोजन को नहीं निकाल सकते, क्यों, कि निकालोगे
तो बताओ बेटा यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा आपका, H+ निकालोगे तो वो फिर रिंग बन ही नहीं पाएगा। तो आपको हमेशा जिस कार्बोनाइल की बात करो उससे दूर वाला देखो और ये देखो कि 5 का बन सकता है कि नहीं। ये एल्डोल में मैंने बहुत डिटेल में आपको करा रखा है, तो दूर वाला देखेंगे। ये वाला देखा, मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो इसका एक H निकाल लो। देखो मैं लिख रहा हूं CH3 C डबल बॉन्ड O, ऊपर लिख दिया मैंने इसको, CH2 को मैंने CH कर दिया, ठीक है, CH2 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 और CO। देखो इसको उड़ा दिया, इसका एक अल्फा उड़ा दिया। अब इनको बस जोड़ दो ऐसे। नंबरिंग क्या था, 1 2 3 4 5 6 है ना। इधर OCH3 था, ये देखिए CH3O C। अब जोड़ा आपने इसको ऐसे, तो जोड़ा तो कितने मेंबर का दिख रहा है, 5 मेंबर का। तो पहले 5 बनाओ तुरंत, बिना कुछ सोचे 5 बनाए, बिना कुछ सोचे 5 बनाए। 1 2 देखो 1 2 3 4 5 करें, 4 5 करें। अब फिर देखो 1 पे CO लगा है, लगा दो। 5 पर COOCH3 लगा है, लगा दो। अरे भाई ये आ गया, बन गया बन गया बन गया, गजब भाई गजब। बोले ना बेटे, बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या? ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात। मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। क्या करना है, क्या करना है, दोनों का रिएक्टिविटी सेम है। तो आप क्या करो, एक का अल्फा H निकालो तो को माइनस हो गया, ठीक है। दूसरे का कार्बोनाइल को ब्रेक करो तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आएगा। चलो देखो जैसे ये वाली स्टेप भी समझा दूँ आपको। CH3, हर चीज को समझें, हर चीज को समझें। CH3O CO CH माइनस CH2 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 C को ब्रेक किया तो यहाँ पर O माइनस आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, और ये आपका OCH3। अभी ऐसे रहने दो, OCH3, इन दोनों को जोड़ लिया ऐसे, यहाँ पे O माइनस आ गया। बताओ जोड़ा तो क्या बना, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 मेंबर बनाओ, 5 मेंबर। मैकेनिज्म बता रहा हूँ, 1 1 2 3 4 5। अब देखो 1 पे बेटा O माइनस लगा है, O माइनस, और 1 पे ही OCH3 लगा है, OCH3। 5 पर CO 5 ये है आपका COCH3 लगा बेटे। बोलो 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 बोलो, अरे बोले ना बेटे, बात समझ में आती है क्या, बात समझ में आती है क्या? बेटे 5। अच्छा जैसे अपन ने यहाँ पर सेकेंड नंबर पे जोड़ दिया था ना, सेकेंड नंबर पे, ये कहाँ पे 5 नंबर पे जोड़ा है बेटे, ये ग्रुप कहाँ पे जोड़ा है, 5 नंबर पे। मतलब आप भावनाओं को समझा करें, किसको समझा करें, भावनाओं को समझें। इसमें ये दिस इज नॉट माई मिस्टेक, दिस इज मिस्टेक ऑफ, है ना, समझ रहे, 5 पे जोड़ा था बेटे, C डबल बॉन्ड OCH3। चल हो गया ये। अब जरा देखिए ये तगड़ा प्लस आई, इसको किक मारेगा लिविंग ग्रुप को, तो माइनस यहाँ प्लस, लो हो गया डबल बॉन्ड, आ गया, देखिए बन गया प्रोडक्ट। दिस इज द मैकेनिज्म, दिस इज द मैकेनिज्म। अच्छा इसको और शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं, जरा बात को समझिएगा कैसे। O है ना, ये सब मैं उड़ा दूँ एक बार तो आपको समझ में आएगी कहानी बेटे, ये कहानी तो आपको समझ में आ गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर से आप बैक करके देख लेना। अब जरा समझिए क्या समझना है, जरा गौर करिए। मैं कुछ और समझाना चाहता हूँ। कितने CH2 हैं, 1 2 3 4 CH2 हैं, 4 CH2 हैं। इसको जनरल फॉर्म अगर हम लिखें तो CH3O CO CH2 होल 4 और क्या है, और इसको और बेटर होगा कि आपको चूंकि अल्फा कार्बन भी दिखाना है, तो मुझे लगता है कि और बेटर तरीके से पता है क्या लिखो, उस वाले अल्फा कार्बन जरूर दिखा लो जहाँ से आप अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे। तो एक काम करो, ये 3 जो है, ये जो 3 अल्फा कार्बन आप किसको ले रहे हो, अल्फा हाइड्रोजन, इसको ट्रीट करोगे तो आप क्या करो, या इसको ट्रीट, जिसको भी आपको ट्रीट करना है उस हिसाब से आप लिख लो इसको। तो हम क्या करेंगे, 3 ऐसे लिख लो, CH2 लिख लिया, उसके बाद CH2 होल थ्राइस लिख लिया, और C डबल बॉन्ड OCH3। अभी बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो, अरे रुको दो, थोड़ा डेरी मिल्क। अब बोलोगे सर क्या कर रहे हो, रुको थोड़ा सा इंतजार। ये देखिए ये आया, नहीं आया, ये आया। अब क्या करना है अपन को, इसको होल थ्राइस अपन ने लिख लिया, और यहां पर एक CH2 को अपने और मेंशन कर दिया। अब जब आप करा रहे थे तो क्या करा रहे थे, जरा अब इसको लिखो, तो यहां से कुछ ट्रिक बनेगी। देखो क्या, इसको उड़ाओ, इसके अल्फा हाइड्रोजन को निकालो, तो इसके अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे तो फिर बेटा इसको एक बार चलो और मैं लिखना चाहूंगा, CH2 होल थ्राइस C डबल बॉन्ड O, उड़ा दिया इसको, C डबल बॉन्ड O, और इसके एक अल्फा H को निकाल दिया, तो बेटा ये आपका CH
और यहाँ पर सी डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये दोनों जुड़ जाएंगे कैसे? जोड़ो 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 जोड़ो, जल्दी से जोड़ो, जल्दी से जोड़ो। तो क्या बना? 3 इस तरह से बना लो। बना रहा हूँ, देखो ऐसे बना रहा हूँ, देखिएगा, ध्यान से गौर फरमाइएगा। ये इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके बगल में CH2 होल थ्राइस, ये लिख रहा हूँ, ये जुड़ गया देखो ऐसे, CO के बगल में CH2 होल थ्राइस, और फिर देखो ये नंबरिंग करो 1, इस पूरे को मैं मतलब ये 3 CH2 है, बट मैं समझने के लिए 2 और इसको 3 कर दे रहा हूँ। 3 मेंबर नहीं है ये तो इस पर डिपेंड करेगा नहीं। तो देखो ये 1 और इसके बगल में 2 ये वाला, और ये आपका 3, 3 मेंबर नहीं है, बात समझ लो। और इसी पर ये लगा देखो आपका CO, क्या लगा देखो COOCH3। बोलो सर ये क्या किया आपने? ये बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये क्या किया सर आपने? अब इसको जब आप खोलोगे तो 3 और 1 4 1 5 5 मेंबर है कि नहीं है? देखो है 5 मेंबर गिरेंगे। कहने का मतलब कि अगर मैं यहाँ पर बीच में और हाइड्रोजन वाले और CH2 ऐड कर देता, सपोज यहाँ पर 4 थे और मैं 5 कर देता, तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाता? जितने हैं यहाँ पर कितने CH2 बीच में? 1 2 3 4, तो यहाँ पर 3 लिया और बाकी इस तरह से जोड़ दिया। मान लो यहाँ पे 4 होते, सपोज ये होता, अब देखो डायरेक्ट बनाना, वन आपसे बोलते CH3O, CO होता 1 CH2, 2 CH2, 3 CH2, 4 CH2, 5 ले रहा हूँ, ये लीजिए, और COOCH3, ये ठीक है। कितने CH2 अंदर घुसे पड़े हैं? 5। तो हमने कहा था 1 CH2 को आपको कम करके, मतलब तो आप क्या करोगे यहाँ पर? इसको ऐसे लिखोगे, समझ लो एक एग्जाम्पल को और फिर जनरलाइज कर देते हैं। 1 CH2 लिखा और बाकी CH2 के होल कितने हो गए? 1 2 3 4, होल 4, और बाकी COOCH3। अब इसको उड़ाओगे, इसका अल्फा हटाओगे तो ऐसे जुड़ेगा देखो फिर से। तो फिर से मैं क्या कर रहा हूँ? इसको 1, इसको 2, इसको 3, ये 2 मतलब 2 कार्बन नहीं, जस्ट समझने के लिए। तो इसको मैं फिर से 3 बना रहा हूँ देखो ऐसे। यहाँ पे मैं CH2 क्या लिखूंगा? होल 4 लिखूंगा देखो, और ये 1, इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2, इसको 3, और देखो 1 पे डबल बॉन्ड O है, देखो है कि नहीं बेटा ये, और देखो 3 पे आपका CH हो जाएगा, देखो CH है, ये देखो यहाँ से जुड़ा ऐसे करके ऐसे, ये देखो यहाँ पे, और इसी 3 पे क्या लगा है? देखो CH2 था तो CH है, और इस पे क्या लगा? COOCH3, ये देखिए। अब मेरी बात समझ रहे हो? कितने मेंबर की रिंग हो गई? आप चेक कर सकते हो, आप ऐसे ही बनाओ। कितना? 4 ये 5 6, 6 मेंबर की रिंग, 6 मेंबर की रिंग बनी। जनरलाइज कैसे कर सकते हो? मान लो जितने भी हैं आपके, उसको ऐसे लिखें आप। देखो मैं लिख रहा हूँ फिर से एक बार, मैं एक बार फिर से लिखना चाहता हूँ CH3O, और जनरल एकदम जनरल कर दें क्या? OR कर दो इसको, OR। तो ROCH2 और CH2 होल N है ना? अरे CO भी तो लिखो। क्या करते हैं जनाब आप, क्या करते हैं भाई आप? CO, ये लिखा CO, ये आया, और फिर से CO, और इधर OR। बताओ बेटा इसका जनरल। अब आप किस तरह कोई भी रिएक्शन दिखे, फटाफट आप क्या करो? तुरंत ऐसे बनाओ। बनाया, ये आपका 1, ये है 2, ये है 3। 1 पे क्या लगा है? इसको उड़ाओ। 1 पे क्या लगा? डबल बॉन्ड ओह, देखो 2 पे क्या है? CH2 होल N, बोलो, और यहाँ पर क्या लगा? 3 पर, ये 1, ये 2, और ये 3 पर क्या है? देखो COOR, ये लीजिए, ये आपका इंटरमोलिकुलर एक जनरल फॉर्म हो गया बेटा। डिकमैन का ये ट्रिक बन गया। अब इतना डायरेक्ट, अब तुरंत पता चल जाएगा। मान लो यहाँ पर N, हाँ अब यहाँ पर N होना क्या चाहिए एक्चुअली में? N का वैल्यू क्या हो सकता है? N अगर आप 3 लोगे तो 3 और 2 5 हो सकता है, या फिर N अगर आप क्या लो 4, तो 4 और 2 6 हो सकता है। तो जनरली यहाँ पर N 3 और 4 होने चाहिए, तभी आपकी स्टेबल रिंग बनेगी। तो N अगर 3 है तो कितना आ जाएगा? देखो 4 और 5, 5 मेंबर का हो जाएगा। अगर इस N का वैल्यू कितना है? 4 है, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा, है ना? बोलो बात समझ में आती है क्या? ये आपका देखो कितना जनरल फॉर्म आ गया। तो ये देखो मैंने आप यहाँ पे लिख रखा है, जरा देखिए, चेक करें, देखिए MEO CO CH2 होल N, फिर CH2, फिर CO, फिर OMe। अब बताओ क्या करोगे? तुम ऐसे बनाओगे, इसको कर लो ऐसे, इसको उड़ाना है ना इधर से। तो क्या करोगे आप बताओ बेटे? इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो, इसको उड़ा दो। 3 मेंबर का बनाया देखो आपने। तो देखो 1 अगर इसको बोल दें, 1 2 3, देखो 1 पे क्या लगा है? देखो C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 होल N, फिर 3 पर क्या है? देखो आपका CH हो जाएगा, एक H निकल जाएगा यहाँ से, और COMe, ये लीजिए N 3 और 4 होना चाहिए। क्लियर है? ये है आपका है इंट्रामोलिकुलर।
कुछ समझ पाए बेटे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था? डायरेक्ट अब ऐसे लिखोगे, उसके बाद तुरंत काउंट कर लो भाई, यहाँ पे जितना वैल्यू है उससे 2 उसमें ऐड करके उतने मेंबर के, अगर आप फाइनल कंपाउंड बनाना चाहते हो उतनी मेंबर की रिंग बना के दे दो। मतलब चुटकी में ऐसे करो, फिर आप इस चीज़ को ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, लेकिन हाँ कंडीशन क्या है कि यहाँ पर दोनों साइड में क्या है, सेम ग्रुप लगे हुए। तो इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो बेटे। नहीं कर सकते क्या? अरे नहीं कर सकते क्या बेटे? सो वीकेस्ट फॉर क्लेजन कंडेंसेशन किसके लिए? फॉर इंट्रामोलिकुलर क्लेजन। क्या सिंपल सा तरीका बताया, अभी आप खुद सोचो। एक का आप लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल रहे थे, CO ले रहे थे, दूसरी जगह से दूर जो उससे था, जिससे कि 5 या 6 मेंबर की रिंग बन पाए, उसका आप अल्फा H निकाल लेते और उस CO और अल्फा H को बस सीधे जोड़ दे रहे, अल्फा कार्बन को सीधे जोड़ दे रहे थे, रिंग बना दे रहे थे। तो रिमूव 1 अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम 1 पोजीशन ऑफ ईस्टर, मेक इट कार्बन आयन, देन रिमूव अल्कोक्साइड फ्रॉम अनदर पोजीशन ऑफ सेम ईस्टर, बोलो बेटे उसी के अंदर एड कार्बन आयन विद कार्बोनाइल ऑफ अदर पोजीशन डायरेक्टली सो दैट 5 और 6 मेंबर रिंग कैन बी फॉर्म्ड। अरे भाई ये तो किया आपने, यही तो किया आपने। ये देखिए, जैसे बेटा इसका आप डायरेक्ट बताना चाहो जरा, अभी जो आपने आपको फॉर्मूला बताया था उसके हिसाब से बताओ क्या होगा। सीधे में इधर भी इधर सेम है, आपको सीधे वो अगर आप चाहो तो उस चीज़ को ध्यान रख सकते हो। कैसे? देखो ये मैंने बनाया, यहाँ पर था आपका CH2 होल N, और यहाँ पर क्या था C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये था क्या, COOCH3। ये लीजिए, अब बताओ ये 2 ले लिया आपने, बताओ बेटे। और यहाँ से आप चेक कर सकते हो कितने CH2 है टोटल, चेक करो ना बेटे कितने CH2 टोटल। एक तो ये था, इसके अलावा जो था वो N का वैल्यू था, तो N का वैल्यू कितना था बताओ यहाँ पर 3। भाई ये CH2 था और CH2 के बगल में आपने CH2 होल N लिया था कि नहीं लिया था इसको, तो ये आपका होल N का वैल्यू 3 है, तो N का वैल्यू अगर 3 है तो यहाँ पे 3 और 4 और ये देखो 5 मेंबर का रिंग बन जाएगा। मीन्स दिस विल बी लाइक दिस। ये देखिए C डबल बॉन्ड O, इसके बगल में यहाँ पर COOCH3, देखिए आपके सामने। और ये देखिए, हाँ हो गया आपका C डबल बॉन्ड O। ये ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, एक ही बात है ना, नहीं है अलग बात है। अरे भाई देखो ना एडजस्टेंट पोजीशन पे यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है और देखो उसके बगल में आपका COOCH3। ये देखिए कितना फास्ट काम कर सकते हो, देखिए आप महेरा मजेदार एकदम मस्त जबरदस्त चीज़। और तरीका अगर आप देखना चाहो तो वही तरीका क्या है, सिंपल से आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर पार्ट से अपने लिविंग ग्रुप को बाहर निकाला है ना, नंबर कर लिया 1 2 3 4 5। दूसरी जगह जो दूर, ये देखो इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन, इस वाले को तो निकाल नहीं सकते, रिंग बनेगा नहीं, तो आप यहाँ से H+ निकालो और इन दोनों को ऐसे जोड़ दो। जैसे जोड़ोगे तो आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। ये आपके सामने क्लियर कहानी क्लियर, मजा आई। इंट्रामोलिकुलर भी बढ़िया समझ में आया, मतलब डिकमैन की रिएक्शन कुछ इस तरह से डायरेक्ट कर पाओगे। तो जब डिकमैन का भी आगे जब नेम रिएक्शन डिकमैन लाऊंगा तो वहाँ पर ये आपके लिए आसान हो जाएगा काम कर पाना, नहीं हो जाएगा। चलिए ये देखिए क्या है, ये देखिए क्या है, यहाँ पे देखो ईस्टर ग्रुप है, यहाँ भी ईस्टर ग्रुप है, बहुत अच्छी बात है। ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। तो क्या करो भाई, किसी एक जगह से ये निकाल दो और दूर वाले अल्फा H को निकालो और इसको ऐसे जोड़ दो। ये तो कर रहे थे, CO को अल्फा कार्बन से जोड़ रहे थे, कितने मेंबर की बन जाएगी? चलो नंबरिंग करके सिखा देता हूँ आपको इसको फटाफट। 1 2 3 4 5 6। चलो इसको उड़ाओ, बनाओ भाई बनाओ। बेंजीन ये बन गया। आप जैसे इसको उड़ाओगे और इसका H निकालोगे ऐसे, आप ये ऐसे, तो ये ऐसे जोड़ोगे यहाँ पे इस तरह का। रिंग कितने मेंबर की बन रही है पहले ये देखो, 1 2 3 4 5, तो 5 बनाओ तो पहले 5 और नंबर लिखो। 3 है ये, 4 है ये, फिर 2 है, बताओ। और 2 और कौन जुड़ा है? 2 के बाद 6 जुड़ा है, आगे 1 नहीं है। देखो 2 के बाद 6 जुड़ा है तो 2 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद ये 5 आएगा। अब चेक करो 2 पे क्या लगा, ये लगा देखो 2 पे C डबल बॉन्ड OCH3 और कहीं कुछ बाकी है क्या? ये तो निकल चुका। हाँ 6 नंबर पे डबल बॉन्ड O लगा है। अरे भाई साहब ये देखिए सेम चीज़। तो डायरेक्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, डायरेक्ट मजा आ रही कि नहीं मजा आ रही, तरीके सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो, एकदम मस्त और जबरदस्त वाले तगड़े वाले। चलिए और देखिए, अब इसमें थोड़ा सा एडिशन और किया अपन ने, थोड़ा सा एडिशन और किया। तो क्या किया बताओ, हमने ए तो बना लिया था अभी, फिर उसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे और हीट करेंगे तो क्या बनेगा। तो अभी तो ये तरीका सीखा था आपने, इसको उड़ाया था, इसके H को हटा के इसको ऐसे जोड़ दिया था, तो आपका क्या बन गया था, ये बन गया था। ये अभी बनाया अपन ने। अब जब इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो बेटा ईस्टर जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं। तो ईस्टर आपका एसिड में, देखो तो हाइड्रोलाइसिस किया, हाइड्रोलाइसिस करने से ईस्टर एसिड में, देखो हो गया कन्वर्ट एसिड में। उसका जब इसको हीट करोगे तो डिकार्बोक्सिलेशन, मतलब यहाँ पे CO2 निकल जाएगा, तो CO2 निकल गया तो यहाँ पर बस क्या बचा, H ही तो बचा। तो उसको शो करो या ना करो, देखो ये कंपाउंड आ गया आपके सामने, ये कंपाउंड आ गया आपके सामने, ये कंपाउंड आ गया आपके सामने, मजेदार कंपाउंड आ गया आपके सामने। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही बेटे? मस्त और जबरदस्त तरीके से एकदम करता क्वेश्चन आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, चुटके में काम हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये सीखें आप। चलिए अब ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको इस तरह के करा चुका हूँ, कुछ ऐसे दे रहा हूँ, आप कर लेना इसको। देखो ईस्टर है, अब 2 सेम मालिक्यूल लेके बना देना प्रोडक्ट, पता ही आपको। ये देखो CH3COOET है और CH3CH2, तो ये क्रॉस है, इसके पास भी अल्फा H है, इसके पास भी अल्फा H है ना, तो इसमें आप क्रॉस। अब इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे बताओ,
दोनों के पास अल्फा एच है, 4 बनेंगे। इसका सेल्फ, एक बार ये एक्सेप्टर, एक बार ये सोर्स, एक बार ये एक्सेप्टर, एक बार ये सोर्स, 4 बना लेना। C6H5 COET, CH3 COET। अब इसके पास देखो कोई सा भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसका CO ही यूज होगा। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो इससे H निकालना और इसके साथ CO के साथ जोड़ देना। बात समझ रहे हो? तो इस तरह से आप ये सारे एग्जाम्पल्स कर पाओगे। मुझे लगता है आपको क्लेजन कंडेंसेशन एकदम मस्त और जबरदस्त बहुत तगड़े से समझ में आ गया होगा। कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं, प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ, प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ, प्रॉपर VKST के साथ सब कुछ मैंने आपको बता डाला है ना। और साइकिल जो इंटरमोलिकुलर है उसका देखो मैंने कोई ट्रिक, एक शानदार ट्रिक बताई कि उसको साइकिल में ऐसे बना लो, फिर काउंट कर लो। रिंग में जितने बीच में CH2 हो ना बेटे, एक CH2 को छोड़ के बाकी जितने बचे वो N का वैल्यू होगा। और जो 3 मेंबर आपने बनाए थे N+2 मतलब उतने मेंबर की रिंग हो जाएगी। तो अगर N3 है तो 2 और जोड़े 5 हो गया। N बोलो, N अगर 4 है तो 2 और जोड़े तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इस तरह से आप प्रोटीन बना सकते हो। तो जनरली 5 और 6 मेंबर की ही रिंग बनाते हैं, वही स्टेबल होते हैं। बोलो बेटे, समझ में आई बात की नहीं आई? मस्त। तो चलिए इस सेशन बेटा यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो अब बेटा क्या है, इसको बढ़िया से रिवाइज करते जाओ, प्रॉपर नोट्स बनाते जाओ और खूब मेहनत करो बेटे, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब आगे बढ़ें। व्हाई नॉट डी